गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब शुरू करते हैं। श्री गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की बातें, सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन, अनुभव, और कोई प्रश्न हो अगर सिद्ध योग से, साधना से रिलेटेड अगर प्रश्न हो तो आप कर सकते हो। गुरुदेव से आपकी कोई भावना हो, किसी भी प्रकार की भावना हो जो सिद्ध योग की साधना में आपके अंदर प्रकट है और आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, तो ये गुरुदेव का मंच है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं राजशिव का सेशन है, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। ये व्यक्तिगत सेशन नहीं हो सकता। ये गुरु कृपा से चलने वाली चीज़ें जो होती हैं वो गुरुदेव की ही होती हैं। किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। आज मैं कर रहा हूँ तो कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। ये तो हज़ारों वर्षों तक चलेगा। ये शरीर कब तक ज़िंदा रहेगा, जब तक रहेगा, या तब तक कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये चीज़ें किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का मंच है, और इसीलिए आप इसे गुरुदेव का मंच समझकर ही अपने मन की बात रख सकते हैं, अपने अनुभव को रख सकते हैं। इसकी सारी मॉनिटरिंग वगैरह, सारा जो भी डाटा है वो सारा गुरुदेव को ही जा रहा है। चाहे वो जैसा भी आप प्रेम भाव रखना चाहते हैं गुरुदेव से, जो भी रखना चाहते हैं, वो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ श्री गुरुदेव के लिए ही है और गुरुदेव का ही है। ठीक है, तो आप खुल के निसंकोच होके किसी की परवाह किए बिना आप अपने अनुभव को रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं गुरुदेव के सामने। हम सब भी जानेंगे कि आपके साथ गुरुदेव ने क्या किया, कैसे किया, क्या आराधना चली, तो हमारा भी मार्गदर्शन होगा इस चीज़ से। तो ये मान के ही इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगर कोई कुछ बात करना चाहता है, आप कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। और संजीवनी रेड्डी जी, आपके माइक्रोफोन से बहुत वॉइस बैक आ रहा था, इसीलिए मैंने जयकारे में आपका माइक म्यूट कर दिया था। अच्छा, चलिए, अब कोई प्रश्न है तो। एवरीथिंग, आपका नाम पहले बताइए, आपका नाम क्या है? आपका आईडी है एवरीथिंग के नाम से, लेकिन मैं बार बार आपको एवरीथिंग कहूँ ये तो अजीब सा लग रहा है। तो आप पहले तो मुझे अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है, फिर आपका प्रश्न भी लूँगा मैं। आज तो पेट की मेरी हालत ख़राब होगी, इतना जोर उड़ियान बंद लगता है। कल हिरणमय सरकार, अच्छा हिरणमय ना, बहुत बढ़िया नाम है यार, हिरणमय सरकार। हिरणमय ছেলের নাম হয়, মেয়ের নাম হয় মনে হচ্ছে। আপনি ছেলে তো? আমার বউ বেশি জানে, ওদিকে চলে গেছে। হিরণময় ছেলের নাম না মেয়ের নাম? হিরণময়ী মেয়ের নাম না, হিরণময় ছেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একজন আমাদের বেঙ্গল, হ্যাঁ ছেলে। ভালো, খুব ভালো। আমি ভেবেছিলাম আমি বাংলাতেও কিছু একটু সেশন করব, কিন্তু গুরুদেব শক্তি না দিলে কাজটা হয় না সেই রকম। তো আমি একজন আমার আরও আছে বন্ধু এখানে, দুজন ভেবেছিলাম কি আমরা করব, কিন্তু করতে পারিনি এখন। তাহলে চেষ্টা করব কি অনেক বাঙালি আছে আমাদের এখানে, যেখানে আমরা প্রচার করতে পারি। তো আমি আমার যা বাংলা আছে, খুব ভালো ভালো তো নয়, কিন্তু তাও কিছু একটা আমরা করতে পারি। তো দেখি ফিউচারে কিছু বেঙ্গলিতে যে আমরা কিছু করতে পারি, मिले जुले करते হবে। चलो, अच्छा, हिरणमय कह रहे हैं कि परमात्मा ने इस दुनिया को क्यों बनाया? हम उस परमात्मा का अंश होते हुए भी हमें क्यों जन्म लेना पड़ता है? अच्छा, ये तो थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन है। इसके कई जवाब हैं, कई चीज़ें होती हैं इसमें। ये व्यक्तिगत रूप से इसको अगर परिभाषित करेंगे तो सबकी अपनी अपनी है। 750 करोड़ लोग हैं, उनके सबके अपने अपने व्याख्या है दुनिया के प्रति। ठीक है, ये 750 करोड़ लोगों का अगर पूछो कि भगवान ने क्यों बनाया है, तो 750 करोड़ व्यू मिलेंगे आपको। अध्यात्म में कोई भी व्यू पॉइंट चलता नहीं। ठीक है, अध्यात्म में 750 करोड़ काउंट नहीं होते। अध्यात्म में सिर्फ एक आत्मा काउंट होती है, ओनली वन, एकतम। तो जब हम
अध्यात्म में आते हैं, ये प्रश्न जो आपका है ना, ये भौतिक प्रश्न भी है और आध्यात्मिक प्रश्न भी है। अगर तो ये भौतिक प्रश्न है तो इसके उतने ही आंसर है जितने इस दुनिया, इस संसार में जितने लोग हैं या जितने भी जीव हैं, तो करबों अरबों खरबों हो गए, उतने पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसकी व्याख्या की जा सकती है, संभव है हर किसी के जीवन के हिसाब से। लेकिन अध्यात्म के हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई व्याख्या है तो एक ही हो सकती है। आत्मा की एक ही व्याख्या होती है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो होता है सत्य का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर ये है कि भगवान जो है ये साकार और निराकार रूप में, निराकार से साकार रूप में व्याप्त हुआ। इसका संकल्प हुआ कि मैं एक से कई हो जाऊं। ठीक है, अब जब एक से कई हुआ तब चित्त का निर्माण हुआ, उस चित्त से ही बाकी सारी चीज़ों का निर्माण होता गया। ठीक है, तो जो ब्रह्मांड है, जैसे ईश्वर को हम कहते हैं कि शक्ति और पुरुष चेतन का स्वरूप है। ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये गर्भ की तरह है। ठीक है, तो अगर आप उस रूप से देखोगे, माँ के हिसाब से देखोगे, तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये क्रिएशन उसका गर्भ है। हम सब अभी भी इस समय उसके गर्भगृह में है। ठीक है, इसके गर्भगृह से मुक्ति ही मोक्ष है। ठीक है, तो चित्त का निर्माण हुआ और चित्त में कई चीज़ें आ जाती हैं। फिर वो ईश्वर कहे कि उसकी इच्छा हुई कि वो अपने आप को व्याप्त करे। ठीक है, तो क्रिएशन हुई, सब चीज़ें, घटनाएं घटी। अब किसी को कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसने अच्छी व्याख्या कर दी, और किसी को नहीं लगी तो उसने संसार को मिथ्या कह दिया, कुछ भी कह दिया। लेकिन संसार ऐसे चित्त ही है एक। अगर आध्यात्मिक रूप पे देखो तो ये सारे प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब, ये सारे चित्त के हैं। अगर चित्त से परे जाके देखो ईश्वर है, तो वहाँ पे ना तो कोई प्रश्न है, ना ये सवाल है, ना जवाब है कि क्यों बनाई, क्या बनाई। तो वो जो सिरा है, वो जो लास्ट पॉइंट है, वहाँ पर आपका प्रश्न वैलिड ही नहीं होता, वहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं। ये प्रश्न चित्त तक ही रहता है जहाँ पर निर्माण है। निर्माण के बाद ही सारे प्रश्न उत्तर आते हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न निर्माण तक जा सकता है। उसने वहाँ से क्यों बनाई वो तब पता चल सकता है जब आप इस गर्भगृह से बाहर निकल जाओ। अगर अध्यात्म के हिसाब से भी बात करेंगे ना, तो हमारी पहुँच कहाँ तक हो सकती है? गर्भगृह तक हो सकती है ना, क्योंकि हम गर्भ से बाहर तो है नहीं। तो हमारी जो अप्रोच होगी कि क्यों बनाया गया, वो गर्भ के अंदर, यानी कि लास्ट पोजीशन है चित्त। तो चित्त में चले जाएंगे तो सिर्फ आनंद ही रहेगा वहाँ पर। आनंद के बाद चित्त है, चित्त के बाद सत्य है, तो वो वहीं पे रहेगा। फाइनल पॉइंट पे भी पहुँच के आप इस रहस्य को नहीं जान सकते कि ईश्वर ने इस पूरे संसार को क्यों बनाया। जब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जब तक आप इस गर्भगृह में रहते हो, तब तक इस जवाब को, आंसर आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि उसका आंसर जानने के लिए गर्भगृह से बाहर जानना पड़ेगा, उसमें पूरी तरह से मेल होना पड़ेगा, और जब उसमें मिल जाओगे तब आपको आंसर मिलेगा। इसलिए अगर आप अध्यात्म पे कहीं भी किसी से भी ये प्रश्न का उत्तर मिलोगे तो वो उत्तर दे नहीं सकता। उसका उत्तर देने वाला गर्भगृह से बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं। और पूरा ब्रह्मांड माँ की गर्भगृह है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता जब तक मोक्ष नहीं पाते तब तक आपको इसका आंसर मिलेगा। कोई नहीं दे सकता आपको इसका आंसर। ठीक है जी, ये मेरा मानना है। बाकी फिर व्याख्याएं तो बहुत है, 750, फिर उसके हिसाब से तो काफ़ी कुछ है। ठीक है, अच्छा चलिए। वैसे ये फिलोसफिकल क्वेश्चंस है और सत्संग में ज़्यादा कुछ महत्व नहीं रखती ये सारी चीज़ें। ये जो हमारा पूरा सत्संग है, ये हमारी साधना का है कि मुझ में क्या परिवर्तन आ रहा है, या मेरी साधना में मुझे क्या अनुभव हो रहा है, या फिर कोई भी साधना से रिलेटेड आपके व्यवहार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो साधना जो पथ है वो भी अंत पॉइंट जो है उसका गर्भगृह तक ही है। साधना भी गर्भगृह के अंदर ही है। एक बार आप गर्भगृह से आत्म रूप में, अगर उस स्वरूप से आप, ये जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि गर्भगृह है, गर्भगृह से बाहर भी निराकार ईश्वर है, जिसमें फाइनल है जाके, जिसमें मिलना है सब कुछ जाके। तो ये साधना पथ वगैरह सारे के सारे जो हम कर रहे हैं, ये भी एक पॉइंट तक जा रहे हैं। इनका कोई प्रयोजन है, एक पॉइंट तक प्रयोजन है।
और जहाँ पर सारे प्रश्नों का उत्तर है, सब कुछ है, वो गर्भगृह से बाहर अगर आप निकलते हो, ठीक है, मोक्ष की स्थिति में निकलते हो, पूर्ण ज्ञान आपको होता है, गर्भगृह में रह के ही होगा, गर्भगृह से रह के बाहर ज्ञान हो जाएगा आपको, लेकिन उसके आत्मदर्शन तो वो शरीर के बाद ही हो सकते हैं, निराकार में मिलने के बाद ही हो सकते हैं। तो पता नहीं कितने रहस्य हैं जो मोक्ष के बाद पता चलते होंगे, शरीर से पूर्ण मुक्ति, पूर्ण होने के बाद पता चलेगा। उससे पहले भी अगर ज्ञान होगा तो वो कहाँ तक जाएगा, कुछ ज्ञान कहाँ नहीं जा सकता। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है थोड़ी सी, ऊपर की चीज़ की व्याख्या करनी, क्योंकि जो चीज़ ज्ञान की तो लिमिट है एक, वो तो उसका सार नहीं है, वो तो एक हद तक उसको एक्सप्लेन कर सकता है सिर्फ, चाहे वो पूर्णता में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो आदमी को परेशान ही करते हैं, इनसे मुक्त हो जाना चाहिए, ऐसे प्रश्नों से मुक्त हो जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न कभी आपको शांति प्रदान नहीं करेंगे, कोई भी प्रश्न का कोई भी उत्तर इस प्रश्न का आपको कभी शांति प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, ईश्वर ने कुछ किया, क्यों किया, ईश्वर ने क्यों किया, इसका जवाब तो ईश्वर ही दे सकता है ना, कोई व्यक्ति विशेष कैसे दे सकता है कि ईश्वर, वो तो ईश्वर तब तक ईश्वर की उसमें है नहीं, स्वयं ईश्वर के रूप में नहीं है, कैसे वो बता सकता है ईश्वर का इच्छा क्यों हुई, क्यों नहीं हुई। और जब वो ईश्वर के स्वरूप में आ गया तो वो किसको बताएगा, अगर आपको बताएगा तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप ईश्वर की बातों को समझ नहीं सकते, ईश्वर के प्लानिंग को समझ नहीं सकते, ईश्वर के कार्य को समझ नहीं सकते। तो दोनों पॉइंट हमारे बस से बाहर है ना। तो ये प्रश्न को ड्रॉप कर देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए यहाँ पर ईश्वर के आगे। चलिए, और कोई कुछ, अगर कोई कुछ कहना चाहता है, किसी को पता हो क्यों बनाई क्यों बनाई है, अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो जितना सोच सकता था मैंने बोल दिया आपको। अगर किसी को पता हो, किसी से ईश्वर से किसी की बात हुई हो और किसी को पता हो उसके प्लान के बारे में, तो हिरण्मय को आप जरूर बता देना कि क्यों हुई ये सारी रचना। अच्छा चलिए, अब जो है, आपने अगर कोई प्रश्न है, आपका कुछ भी आप बात करना चाहते हो तो आप कीजिए। कुछ नहीं बात करनी, मौन रखना आज भी। हाँ सर जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। कमल भाई, आज अभी योग कर रहा था, ध्यान तो बहुत तेज झटका आया एक बार। हाँ चलो, ये तो अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। इसके बाद एक क्षण का था बहुत तेज झटका। हाँ, बॉडी में आया पूरा जी। तो अच्छा लगा आपको? हाँ, डर सा लगा मेरे को, तो हिल गया बहुत तेज में। आपको हिलाने के लिए तो फिर वो झटका भी चाहिए 1000-10,000 वोल्ट का है जी। 230 या 240 वोल्ट से काम होगा नहीं, वो 10-20 हजार का झटका चाहिए जी सर जी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि कोई अनुभव आपको हो रहा है, बहुत बढ़िया। समर्पण करके चलेंगे ना कमल भाई। देखो, जब तक हम प्रश्न करते हैं ना, तब तक हमारे प्रश्न ही हमारा स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं, गुरु गाड़ी चला रहा होता है, तो अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए तो उसे गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, उस स्पीड ब्रेकर को पार करना पड़ता है। इसी तरह साधक जब साधना करता है और अपने गुरु से कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है जो उस पर अविश्वास की तरह होती है, जैसे मुझे गुरुदेव ये क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये पता नहीं चल रहा। मतलब साधना में अगर जिज्ञासा हो तो अलग बात है। जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको कहो कि आपने तो बहुत जगह गाड़ी चलाई होगी, आप तो हिमालय पे भी चलाई होगी, तो वो क्वेश्चन उसको आनंद देगा, हाँ मैंने हिमालय पर भी गाड़ी चलाई है और ये सब है। तो एक होती है जिज्ञासा जो ड्राइवर के मन को बहला के आगे चलती है, एक होती है डाउट, बोले गाड़ी चला रहा ड्राइवर, अरे यार तुम्हें चलानी नहीं आती है गाड़ी,
वो ब्रेक मारेगा, भाई हाँ मैं चला लूँगा, फिर वो चलाएगा, अरे भाई धीरे चलाओ यार, मोड़ है यार आगे, तुम कैसे चला रहे हो, तो वो कहेगा यार तू या तो मुझे चलाने दे या फिर तू खुद चला ले। फिर कहेंगे यार तुमने ड्राइविंग पहले बताओ तुमने कब सीखी और कितने लोगों को तुमने अभी तक यहाँ से वहाँ छोड़ा है यार, तो मुझे तो यार लगता नहीं तुम मुझे छोड़ पाओगे। तो वो कहेगा भैया या तो आप चुप से बैठ जाओ या ड्राइव करने दो या फिर उतर जाओ गाड़ी से। तो जी जो गुरुदेव है ना, उनसे प्रश्न कैसे पूछते हो, वो साधना में या तो स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे या फिर आपकी जर्नी को मज़ेदार बनाएंगे। तो गुरुदेव से अगर प्रश्न पूछने हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो ज्ञान बढ़ाएं आपके, ठीक है। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ कुछ, अगर आप पूछोगे कि मेरा हो नहीं रहा गुरुदेव, मुझे ध्यान नहीं लग रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो एक स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। अगर पूर्ण विश्वास रख दिया कि तू ड्राइवर है, तू जानता है, तूने कह दिया नाम जप ध्यान करो, ध्यान नहीं लग रहा चिंता मत करो, नाम जप करते रहो बस, और कोशिश करनी है तुमका नाम जप करने की, इतना कह दिया ड्राइवर साहब ने कि चुपचाप बैठ जाओ, कोई चिंता की विषय नहीं, मुझे सब पता है किधर से जाना है कहाँ पहुँचाना है, बस चुप से बैठो, कोई बोलना नहीं, बात नहीं करना, हाँ कोई कहानी सुननी है कोई गाना सुनना है तो बोलो। तो जर्नी भी, सिद्ध योग की जर्नी भी, साधक की जर्नी भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। ड्राइवर के साथ हमारा जो संपर्क है ना वो अच्छा होना चाहिए, उसको प्रसन्नता होनी चाहिए कि हाँ मेरी गाड़ी में एक अच्छा पैसेंजर बैठा है ना, ना कि ऐसा जो बार बार काटता रहे कि यार क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो बढ़िया लगा, बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही चलते रहो आगे। गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास रखना, एक क्षण के लिए भी कोई भी घटना घटती है तो विश्वास को हराना नहीं, खोना नहीं, बस वो जानता है क्या। जी सर जी जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। अच्छा चलिए, और कौन क्या बात करना चाहता है, कुछ बदलाव का हो, कुछ भी हो। अच्छा, पलाना धाम के लिए हम बात कर लेते हैं। पलाना में जो प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे जो प्रोग्राम करने की सारे गुरु भाई कोशिश कर रहे हैं, गुरुदेव दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से। उसमें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर आओ। और 23 तारीख को शाम को भजन संध्या है वहाँ पर, और 24 तारीख को सुबह 11 बजे दीक्षा प्रोग्राम है। भजन संध्या में बहुत आनंद होता है, क्योंकि बहुत वो जो नाथों के जो होते हैं, पुरानी कथाएं होती हैं, वो संगीत में उस चीज़ को गाते हैं। क्योंकि हमने 2 बार अटेंड किया है ऑनलाइन, लेकिन लाइव अटेंड नहीं कर पाए, तो इस बार लाइव अटेंड करने का मौका है। क्योंकि जब हम पूरी रात बैठे थे, एक दिन तो शिवरात्रि थी, शिवरात्रि के दिन पूरा चला था, रात को लेके 10 बजे से लेके सुबह 6:30 बजे तक जब तक हमने ध्यान किया। वो तो 3:30 बजे उनकी छुट्टी हो गई थी, तो फिर हमने बैठे रहे, 4 बजे हम अपने भजन करते रहे, सुनते रहे। तो वो जब हम सुन रहे थे रात को, नाथों के जो कहानियाँ हैं, जो शब्द हैं या फिर जो कीर्तन है उनका, उसमें बहुत कम समझ आया हमें, 2% ही समझ में आया, 2% ही समझ में आया। लेकिन जो 2% आता था तो इतना रस आ रहा था उसमें, बाकी तो उनके जो रिदम थी उसमें ही हमने पूरी रात जागी है। तो इतना आनंद अगर लाइव ऑनलाइन बैठ के आ सकता है, तो जब हम वहाँ बैठेंगे तो वो जो 100% उसका जो रस है वो जब प्राप्त होगा, तो कितनी कहानियाँ हैं, कितने उनकी महिमाएं हैं, गुणगान है, जो वहाँ पर समझ में आएगा। जब आप लाइव होगे उस जगह पे, ऊर्जा जब होगी, नाथों का गुणगान होगा, गुरुदेव की समाधि के पास वो ऊर्जा होगी, आप इमेजिन ही कर सकते हो। तो इतने लोग होंगे जो सकारात्मक रूप से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे किसी और ही आकाश में होंगे, किसी और ही रिदम में होगा, उस पे से नाथों का गुणगान चल रहा होगा, गुरुदेव का भजन चल रहा होगा, गुरुदेव की कहानी चल रही होगी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एक सकारात्मक जो है ऊर्जा डेफिनेटली महसूस होगी वहाँ पर। और अगले दिन सुबह 11 बजे जो है वो गुरुदेव का दीक्षा प्रोग्राम होगा। फिर बहुत सारे गुरु भाई नए आएंगे जिनको आपको मार्गदर्शन करने का मौका मिलेगा, आपको बताने का मौका मिलेगा कि क्या है, कैसे जुड़े, और उनको बहुत हौसला हो जाएगा, इतने लोग जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़ रहे हैं। और वहाँ पर जब वो लोग देखेंगे आपको क्रियाएं हो रही हैं, आपके अनुभव हो रहे हैं, वो शेयर करेंगे, तो बहुत हौसला अफजाई होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो जो लोग नए आएंगे वो पक्के जुड़ेंगे, कच्चे नहीं जुड़ेंगे, वो पक्के जुड़ जाएंगे। और वो ज़रूर आपको वहाँ पर आना चाहिए। कोशिश करो, अगर हो सकता है तो 23 और 24 तारीख को शाम को, 23 तारीख को और 24 तारीख को तो पूरा दिन रहेगा। फिर बाबा गंगाईनाथ जी के आशीर्वाद लेने जा सकते हो आप। देखो, गुरुदेव का इतना बड़ा समागम होने के बाद जब बाबा गंगाईनाथ जी के पास जाओगे तो खुशी से हुमा के आप जाओगे, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा डेफिनेटली।
तो ये 2 समय है, आप आइए। 18 तारीख से वहाँ पर प्रमोशन भी शुरू हो जाएगा, गुरुदेव का प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा, आसपास के गाँवों में जाके प्रचार करने का मौका मिलेगा, गाँव देखने का मौका मिलेगा। जीवन में ऐसे मौके जो आपको अनुभव भी दें, खुशी भी दें, आनंद भी दें, आध्यात्मिक प्रगति भी दें, ऐसे बहुत कम अनुभव होते हैं। कहाँ आपको मौका मिलेगा कि आप किसी गांव में जाओ, प्रचार करो, हज़ारों लोग आपको सुने, सारे गांव वाले आपको सुने, ये आए हैं क्या है, तो आपको गांव देखने का मौका मिलेगा और प्रचार प्रसार का आनंद मिलेगा। इसमें तो मतलब जितनी लूट हरी लूट है, लूट लेनी चाहिए हर तरफ से। तो प्रचार प्रसार में हिस्सा ले सकते हो 18 तारीख से जो शुरू होगा। फिर उस रस को आप ले सकते हो जो 23-24 तारीख को बरसने वाला है। इसीलिए आप इकट्ठे, इतने लोग इकट्ठे होंगे तो ये बहुत बड़ा समागम मुझे लग रहा है कि बहुत कृपा, बहुत लोगों की साधना को तीव्र गति मिलेगी, कई वर्षों की साधना आगे हो जाएगी, कई ऐसी चीज़ें होंगी, अंदर से आवरण उतर जाएंगे, वहाँ पर वो सच्चाई प्रकट हो जाएगी आपके अंदर। जैसे कहा था ना, राजा जनक जो थे, राजा जनक को एक क्षण लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि वो सकारात्मक ऊर्जाएं थी दोनों, उनके गुरु भी और उनके शिष्य भी, तो उनका काम क्षण से हो गया। तो अगर हम वहाँ पर जाते हैं, इतनी सकारात्मक ऊर्जा होगी, तो वहाँ पर हमारा काम तो बहुत कईयों का काम हो जाएगा। मुझे तो लगता है अंतर मन में कईयों का हो जाएगा, और जिसका हो जाता है फिर वो चुप हो जाता है, बताता भी नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आप उसको वहाँ पर जाएंगे ना, तो मुझे बहुत यकीन है इस बात का कि बहुत लोगों की साधना 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, और जो होने वाली थी इतनी इतनी लंबी, वो उस क्षण में हो जाएगी। वो जो ध्यान का समय होगा, जितने इतने लोग ध्यान करेंगे, मुझे लगता है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर कि इस अवसर का मौका नहीं खोना चाहिए, बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि हाँ घर पे साधना होती है, गुरुदेव बहुत दयालु है, परम दयालु है, इनसे दयालु कोई नहीं। वो कहते हैं तुम कहीं भी बैठ जाओ, मैं तो टॉयलेट में बैठ के भी मैंने ध्यान किया, ध्यान लगा है मेरा, ठीक है, लेकिन एक प्रोग्रेशन होती है, एक जगह होती है। जैसे हमने कहा था कि मैं कहीं जा रहा हूँ रास्ते में, तो वहाँ पर कोई विष्णु की कोई ऊर्जा है, कृष्ण की कोई ऊर्जा है, कृष्ण स्वरूप कोई ऐसी ऊर्जा है, तो वो मुझे फील हो जाती है। तो आप ये बताओ कि मैं अपने घर में जब हूँ, ठीक है, ध्यान करता हूँ, और मैं एक रास्ते पे जाता हूँ, वहाँ एक पर्टिकुलर जगह है, वो ऊर्जा मेरे से कैसे मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पर गुरुदेव की ऊर्जा है, विष्णु की ऊर्जा है? क्यों वो एक स्थान पे इतनी ऊर्जा है? दुनिया में हजारों स्थान है, ठीक है। एक बार एक गुरु भाई बलवीर भाई ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था, तब तो मुझे थोड़ा सा रोष हो गया था उन पे, क्योंकि हम कुछ बात कर रहे थे कि एक गुरु बहन है जिनके घर में जोधपुर में हम रुके थे, वहाँ पर बहुत ऊर्जा हमने महसूस की। तो उन्होंने कहा था गुरुदेव तो कण कण में है, ठीक है। यही बात आज भी मैं कह रहा हूँ कि गुरुदेव कण कण में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर ऊर्जा बहुत हाई लेवल पे होती है। जैसे ये अभी मैं घटना बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन की खुद की घटना है, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। तो ये वो जगहें ऐसी होती है जहाँ पर ऊर्जा होती है और आपको अंदर से ऊर्जा राइज अप हो जाती है। ये एक और बात है कि कोई भी व्यक्ति आपको बाहर से कुछ भी नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा आप में डाल नहीं सकता। अगर परम गुरु श्री रामलाल जी सियाग ये कहते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, अपने अंदर से आपके अंदर कुछ नहीं डालूंगा, कोई चीज़ नहीं दूंगा, आप कंप्लीट हो, बस मेरे सामने बैठ जाओ, ध्यान कर दो, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर जागृत हो जाएगा चुंबक की तरह, ठीक है। तो ये तो भूल जाओ कि कोई किसी को कुछ बाहर से दे रहा है, ले रहा है, या कुछ भी आदान प्रदान हो रहा है, ये सब फालतू बातें हैं। और जो साधक को ये लगता है कि मेरी साधना किसी व्यक्ति विशेष की वजह से रुकी या गड़बड़ चल रही है, तो उससे बड़ा मूर्ख साधक मैं मानता नहीं कोई हो सकता। मेरी साधना को रोकने वाला इस पृथ्वी पे कोई इंसान जन्म ही नहीं लिया आज तक, मैं ये मानता हूँ। मेरी साधना को कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी साधना मेरे पे डिपेंड करती है, मेरे स्वभाव पे डिपेंड करती है, मेरे व्यवहार पे डिपेंड करती है, मेरे बिलीफ पे डिपेंड करती है कि मैं गुरुदेव पे कितना विश्वास करता हूँ। मैं अगर गुरुदेव पे विश्वास नहीं करता तो ये सारी दुनिया मेरी रुकावटें बन जाएंगी, और हर व्यक्ति क्या, एक चींटी भी मेरा रास्ता रोक लेगी, एक चींटी भी मेरा माइंड भ्रमित कर देगी कि देख मैं यहाँ पे घूम रही हूँ। मैं कहूँगा गुरुदेव की जगह पे चींटी कैसे आ गई मुझे परेशान करने के लिए? तो ये भी मुझे परेशान कर सकती है चीज़, एक चींटी भी मेरी यात्रा रोक सकती है और मुझे भ्रमित कर सकती है। और अगर मुझे गुरुदेव पे पूरा कंट्रोल है, मैं कहता हूँ कि हाँ मेरे गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत मेरी साधना रोक नहीं सकती। तो कोई व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि किसी व्यक्ति की वजह से किसी की साधना रुक जाएगी, या किसी में कोई नेगेटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, वहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, उसके यहाँ जाने से ये प्रभाव होता है?
ये बिल्कुल आधारहीन चीज़ है, ये पूरा अज्ञान है, पूरा अज्ञानता है। मेरे को कोई बाहर से कुछ नहीं दे सकता है। मैं खुद डिस्ट्रॉय हो सकता हूँ तो अपने अंदर से हो सकता हूँ, खुद रीबिल्ड हो सकता हूँ तो अपने अंदर से हो सकता हूँ। सारी शक्तियां मेरे अंदर है, बस बाहर प्रभावित मैं होता हूं कि नहीं होता। मुझे सिर्फ गुरुदेव से प्रभावित होना है, मुझे सिर्फ गुरुदेव की ऊर्जा से मतलब है, मुझे सिर्फ गुरुदेव के व्यवहार से मतलब है, गुरुदेव के साधना से मतलब है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से कि वो मुझे प्रभावित कर दे। कोई दुनिया में कुछ भी करे, करता रहे, सब स्वतंत्र है, लेकिन मैं प्रभावित क्यों होऊंगा? मैं एक साधक हूँ, और मेरी साधना, अगर मैं कहता हूँ इस व्यक्ति की वजह से, अगर मैं कहूँ मेरी पत्नी की वजह से मेरी साधना हो नहीं पाई, तो मेरे से बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं। अगर मैं कहूँ मेरे बेटे की वजह से मैं साधना नहीं कर पाता, यार ये करने नहीं देते, शोर मचाते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं, मैं साधना, तो मेरे से बड़ा मूर्ख व्यक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं है। मेरी साधना कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मेरी साधना सिर्फ और सिर्फ मैं रोक सकता हूँ। मेरा व्यवहार, मेरी सोच रोक सकती है, मेरी अज्ञानता, मेरी अविद्या रोक सकती है। तो पलाना धाम में ये जो ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं ना, ये जो जगह, विशेष जगह की बात कर रहे हैं, मेरे घर में और नवनाथों की उस भूमि पे कोई अंतर है कि नहीं है? वहाँ पे वो तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक सकारात्मक ऊर्जा है, वहाँ पे विचारहीन हो जाते हो, दुनिया के सारे विचार खत्म हो जाते हैं। और मेरे घर में विचार ही विचार हैं सारे। मैं तो सारी दुनिया की परवाह करूँगा, मेरे घर में ऐसी चीज़ है कि ओपन है सब कुछ, लेकिन वो एक ऊर्जा का स्थान है। बाबा गंगाईनाथ जी की जगह ऊर्जा है, गुरुदेव की समाधि में ऊर्जा है, सकारात्मकता है। वहाँ जाते ही आदमी सोचता है कि मैं एक पवित्र स्थान पे आ गया। मंदिर में जाते हो तो हाथ जोड़ लेते हो ना। जिस वक्त आप ध्यान में जाते हो, किसी जगह विशेष पे जाते हो, तो आपका एक माइंड सेट हो जाता है ना कि ये जगह अच्छी है, ये जगह खराब है। एक व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता, मच्छी बाजार में भेज दो उसको, वो कहेगा कहाँ भेज दिया यार, किस जगह में भेज दिया? उसको बोलो यहाँ बैठ के ध्यान कर। उस गंध में, उस मच्छी बाजार में जो व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी है, कभी उसने नॉनवेज नहीं खाया, मच्छी बाजार में उसको बैठो ध्यान करे। हाँ, बहुत उच्च कोटि होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फिर वो जगह विशेष खत्म हो जाएगी, वो बड़ा उच्च कोटि का हो जाएगा, कहीं भी उसको ध्यान लगाने से उसका हो जाएगा। लेकिन एक जन्नत साधारण साधक की मैं बात करता हूँ, शुरुआती, मेरे जैसा कोई साधक है, ठीक है? तो जगह विशेष पे ध्यान करने से माइंड सेट का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ही आप पहुंचोगे कि गुरुदेव की समाधि आ गई, वैसे ही आप सोचोगे कि मैं तो पहुंच गया कहीं पर और मेरा ध्यान लगेगा। एक मिनट, हाँ, मन की शांति ही ध्यान है। अगर मन शांत नहीं है ना, सोचो आप ध्यान में बैठे और आपको मेरी दुकान पे आज पता नहीं क्या हो रहा होगा, मैं किसको बिठा के आया हूँ, या फिर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, आपकी शादी हुई है, आपकी कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, कुछ भी है, तो आपका ध्यान लगा हुआ है सब जगह, तो मन में है ना सारा ध्यान। अगर मन शून्य हो जाए, मन सारे विचारों से शून्य हो जाए, तो आपका ध्यान कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा ना, टिप टॉप लगेगा ना। तो जब हम किसी जगह विशेष पे जाके ध्यान करते हैं और इतने बड़े समागम में जाके ध्यान करते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो वहां पर आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, या वो निरर्थकहीन जगह है? योगेश भाई कुछ कहना चाह रहे? हाँ जी, अपना माइक खोल लो। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। आपने अभी मेंशन किया, हाँ, कि कोई किसी को ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक साक्षी भाव से कहता हूं, हाँ, कि जब प्रभ ज्योति बेबे हम लोगों को ऊर्जा दे रही थी, मैंने खुद महसूस किया विथ अथॉरिटी, और इस सेशन में बोल रहा हूं, मैंने महसूस किया कि उन्होंने हमको, मुझे ऊर्जा पुशअप दिया था। योगेश जी, मेरी इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा अपने अंदर से आपको नहीं देता, आपके अंदर ऑलरेडी वो ऊर्जा है। जब आप एक भारी चुंबक के प्रभाव में आते हो ना, तो आपके अंदर जो है वो राइज करनी शुरू कर देती है चीज़। वो आपको बाहर से कुछ नहीं देता, कोई कुछ दे नहीं सकता। आपके अंदर की ऊर्जा उस समय स्टिमुलेट हो जाती है, क्योंकि आप उस समय ओपन हो,
जितने भी व्यक्ति, जब वो सेशन हुए थे, जब प्रभज्योति बेबे आई थी, जितने भी सेशन हुए थे वो ओपन थे, ठीक है, विचारों से कह लो, सकारात्मकता से कह लो, तो वो ऊर्जा उठने के लिए, उनकी ऊर्जा है वो एक सोर्स बाहर में है। अब सूरज इतनी दूर है, ठीक है, एक सूरज मेरे अंदर भी तो है ना, जो कहते हैं ना कि जा पिंडे से ही ब्रह्मांडे, तो जो ऊर्जा उनके अंदर है वो ऊर्जा आपके अंदर है, सिर्फ वो संपर्क में आने से राइज अप हो जाती है। जैसे मैंने अभी यही चीज एक्सप्लेन की है कि रास्ते में एक विष्णु का टेम्पल है, समाज है, जहां से 1200 सदी से 800-900 वर्षों से वहां पर सिर्फ नाम जप हो रहा है। तो मैं वहां से गुजरा और मेरी कुंडलिनी जागृत होगी और मुझे क्रियाएं और ये सब होने लगी, तो आप क्या बोलोगे, वो एनर्जी मेरे में आ गई? नहीं आई ना। तो वो एनर्जी ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है और मेरे में उसका छोटा सा दिया है, या छोटी सी चुंबक है, वहां एक बड़ी चुंबक है और मेरे अंदर छोटी सी चुंबक है। जैसे ही वो आई तो मेरे अंदर की चुंबक फड़फड़ाने लगी, उसकी वो चुंबक में ताकत आने लगी, या चुंबक बड़ी होने लगी। तो जितनी भी ऊर्जाएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, वो बाहर से इसलिए प्रभावित करती हैं क्योंकि हमारे अंदर उसका छोटा कोई नमूना है। अब क्यों मुझे वही ऊर्जा प्रभावित कर रही है जो विष्णु की ऊर्जा है, या जो विष्णु का मंदिर से आ रही है, या काली के मंदिर में जाता हूं तो वहां मेरा ध्यान लगना शुरू कर देता है, तो काली बाहर से थोड़ी मेरे में ऊर्जा दे रही है, मेरे में ऑलरेडी वो चीज है। कोई किसी को बाहर से कोई चीज प्रदान नहीं कर सकता। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं शिव जी यहाँ से शक्ति दे रहे हैं और उसके अंदर चली जा रही है, दिस इज बेकार है, ये रेडिकुलस है। ये चीज बाहर से शिव को देने की जरूरत नहीं है। ये बाहर जगत जो है ये तो क्षणिक है, अंदर से ही सब कुछ होता है। मेरे अंदर शिव है, ये हृदय मेरे अंदर है, सत्य मेरे अंदर से प्रकट हुआ ना, तो आत्मा मेरे अंदर है। मेरी दिव्य दृष्टि जो है, जो जिसे हम दृष्टा भाव कहते हैं, वो अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये सारा धूमिल है। मेरी आंखें बंद तो जगत गायब, मुझे पैरालाइज हो गया, मेरे शरीर में कोई चीज महसूस नहीं हुआ, तो ये ठंड ये गर्मी मुझे महसूस नहीं हो सकती। मेरे कान अगर पूरे बहरे हो जाए तो मैं बाहर का रिसीव नहीं कर सकता। तो ये सारी टेम्परेरी चीजें हैं जो कभी भी कट ऑफ हो सकती हैं, लेकिन जो परमानेंट है वो अंदर है। जो नाद है वो अंदर से है, वो कभी कट ऑफ नहीं हो सकता। जो दिव्य सुगंध है उसके लिए इस नाक की जरूरत ही नहीं है आपको। इसीलिए ये जो पंच भौतिक और पंच तन्मात्राएं, पंच इंद्रिय माध्यम है पंच भौतिकता को, तन्मात्राओं को महसूस करने लेके, लेकिन पंच तन्मात्राएं पहले हैं, फिर भौतिक जगत का निर्माण हुआ। तो वो जिससे वो निर्माण हुआ है वो विशेष है, उसमें सब कुछ है। अगर उसके बाद निर्माण नहीं भी हुआ तो उसकी अवस्था है। बीज के अंदर जैसे कहते हैं पूरा वृक्ष है, तो उसके अंदर वो चीज है, ठीक है। लेकिन बाहर से किसी ने आपको कुछ भी नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो फिर आपको ये भी कहना चाहिए, तो गुरुदेव ने वहां से, गुरुदेव ने ये भी बात कही है कि शक्तिपात का मतलब, ये मेंशन्ड है कि शक्तिपात का मतलब ये नहीं कि आप पे बाहर से कोई चीज उड़ेली गई है, ये मेंशन्ड है, गुरुदेव ने अपने शब्दों में कहा। शक्तिपात सुनने में ऐसा लगता है कि शक्ति का पात हुआ, पात का मतलब होता है गिरना, शक्ति का गिरना, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको बाहर से कोई चीज दी गई या आपसे बाहर से कोई चीज उड़ेली गई। आपके अंदर ऑलरेडी वो ऊर्जा है, बस गुरु की आवाज से वो जागृत हो जाती है, वो अंदर स्टिमुलेट हो जाती है, वो उठ जाती है। तो गुरु की आवाज में वो पावर होती है। आवाज रखो मेरी साथ में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको समझने के लिए कि बाहर से कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। सब आपके अंदर है, आपके मन में है, और मन के बाद जो है वो सच्चाई आत्मा में। एक मिनट। हाँ। दैट मीन्स कि हम लोग का वो जो सेशन चलता था तो उसमें सबके ऊर्जा तो सबके अंदर ही है। हाँ। अकॉर्डिंग टू यू तो प्रभज्योति बेबे किसी में जागृत करवा देती नहीं, वो अपनी इच्छा से ना, वो किसी को जानती नहीं, उसकी इच्छा से कुछ नहीं हुआ, उसकी इच्छा से कुछ नहीं हुआ, वो खुद भी नहीं जानती इस चीज को। अगर वो उसकी इच्छा से हुआ होता तो आज भी होता, आज भी आती है ना सेशन में, हमारे साथ वहां पे रही है, उसकी वो खुद उससे पूछ लो कि क्या उसकी इच्छा से हुआ। जितने लोग होते थे वो तो नाम भी नहीं जानती थी, कोई कहता था मेरी ऊर्जा वहां उठ रही है, तो वो तो किसी को देख नहीं पा रही, किसी से कभी बात नहीं किया,
तो किसी व्यक्ति को लग रहा मेरे को बहुत ऊर्जा हो रही है तो बोल रख, वो पूछती थी कोई है भाई पूछती थी ना, तो उसको खुद नहीं मालूम, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रेरणा से हुआ कि उसकी तपस्या इतनी ज़्यादा है, बेबे की तपस्या इतनी ज़्यादा है, उसने इतना समर्पण है उसमें कि वो बड़ी चुंबक है, एक तरह से बड़ी साधक की चुंबक, उसकी मदद से, उसके सानिध्य में आने से, उसके रेडियस में आने से हमारी चुंबक के गुरु कृपा से हुआ। और जब गुरु ने देखा कि ये सारा उल्टा हो रहा है, लोग इसको गलत दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो उसके बाद वो नहीं हुई चीज़। तो वो एक तरह का प्रयोग गुरुदेव ने किया जो आने वाले समय में लार्ज स्केल पे हो सकता है। राशिद, हाँ, उसका मतलब है कि कुछ एक को हुआ, हाँ, कुछ को हुआ, हाँ, और कुछ को नहीं हुआ, कुछों ने सही समझा और कुछ ने गलत समझा। हाँ, राइट, हाँ, राइट, हाँ, मेरा जस्टिफिकेशन ये है हाँ, कि मुझे महसूस हुआ एंड आई फेल्ट इट। मैंने भी तो फील किया, लेकिन वो उसने दिया नहीं, वो मेरे अंदर ऑलरेडी है। बस वो मैंने अभी इतनी बड़ी एग्जांपल ली थी ना कि एक मंदिर है, उसकी ऊर्जा मुझे कैसे प्रभावित कर सकती है। मैं वही कह रहा हूँ कि उसने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे अंदर है, मेरे अंदर पूर्ण ब्रह्म इस समय भी मौजूद है, लेकिन मैं उसे जानता नहीं। लेकिन वो क्षण मेरी जीवन में आ जाएगा जो राजा जनक के जीवन में आया, जब वो पूर्ण ब्रह्म को मैं जान जाऊंगा। तो राजा अष्टावक्र ने जब उनको दीक्षा दी तो थोड़ी बाहर से ब्रह्म को उसके अंदर डाला, पूर्ण ज्ञान को डाला, तो राजा के अंदर है सारी ऊर्जाएं, शक्ति। और विवेकानंद ने स्वयं ये बात कही है, आपके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार है, बस आपके पास चाबी नहीं, आप जानते नहीं, आपको रियलाइजेशन नहीं है। उस समय हम जितनों ने भी ऊर्जा को महसूस किया वो ओपन थे, सकारात्मक पॉजिटिव सोच वाले लोग थे। और जो नकारात्मक सोच जिन्होंने रखी और जिनकी बॉडी में वो था भी, वो छोड़ दिया उन्होंने उस चीज़ को बदनाम किया, गलत तरीके से उस चीज़ को प्रोजेक्ट किया। माँ को जब शक्ति जब उठती है तो माँ को नकार दिया, कुंडलिनी शक्ति को नकार दिया, और ये व्यक्ति विशेष की ऊर्जा को कह दिया कि ये व्यक्ति विशेष कर रहा है। माँ कुंडलिनी को सरेआम नकार दिया उन लोगों ने। माँ कुंडलिनी की शक्ति, गुरुदेव का ध्यान, गुरुदेव की फोटो, गुरुदेव का मंत्र, सारी चीज़ों को नकार के एक व्यक्ति विशेष को ज़्यादा बड़ा बना दिया उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये व्यक्ति विशेष है। यानी कि गुरुदेव की तस्वीर छोटी हो गई, गुरुदेव का मंत्र छोटा हो गया, गुरुदेव का ध्यान छोटा हो गया, और कुंडलिनी माँ की तो उन्होंने बिल्कुल ही जीरो कर दिया उसको। तो मतलब इतनी इंसल्ट अपने गुरु की कोई कर सकता है कि एक व्यक्ति को बड़ा बना दिया और अपने गुरु की ऊर्जा को छोटा कर दिया, ऐसा तो कोई महान शिष्य हो नहीं सकता। ठीक है। और ये जैसे बीज के ऊपर में आप तेजाब डालते हो ना, एक बीज के ऊपर तेजाब डालते हो, वो नष्ट हो जाता है। ये अपनी साधना के ऊपर तेजाब डालने वाली बात है। वो सारे साधक जो ये सोचते हैं कि किसी की वजह से उनकी साधना खराब हुई है, उन्होंने अपने बीज पे तेजाब डाला है। जो गुरु की शक्ति को नहीं जानता, जो गुरु की महिमा को नहीं जानता, जो कुंडलिनी की शक्ति की महिमा को नहीं जानता, जो अपने शरीर को नहीं जानता, उसे क्या ज्ञान होगा? और जिसे ज्ञान ही नहीं होगा उसे कैसे पता चलेगा कि वो क्या है, वो कौन है? बिना ज्ञान के तो अंधकार ही है, ज्ञान ही तो रोशनी है, बाकी तो अंधकार ही है। तो अगर आपको अपना ज्ञान नहीं, अपनी साधना के प्रति आप सच्चे नहीं हो, आपको लगता है आप गलती करते हो, आपको क्रियाएं कितनी होती हैं, आपको ध्यान लगता है नहीं लगता है, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। सारी जिम्मेदारी आप साधक होने के नाते दीक्षा किससे ली? रामलाल जी सियाग से ली। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए साधक और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए गुरु, तीसरा व्यक्ति कहाँ से आ गया? अगर फिर भी लगता है कि तीसरा व्यक्ति आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक कदम भी साधना में आगे बढ़ सकते हो। और एक बात मैं कह देता हूँ, हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष कुंडलिनी क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। 1 इंच बाल की जितनी मोटाई होती है ना, उतनी भी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। करोड़ों वर्ष कुंडलिनी क्रियाएं हो जाएंगी, लेकिन गुरु विश्वास नहीं होगा तो करोड़ों वर्षों की कुंडलिनी क्रियाएं भी, चाहे वो 15 मिनट हो, 2 मिनट हो, 10 मिनट हो, 1000 मिनट हो, करोड़ों मिनट हो, अगर गुरु विशेष नहीं है, गुरु पे विश्वास नहीं है, तो बाल की मोटाई के बराबर भी साधना आगे बढ़ नहीं सकती। गुरु को किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी सहायता की जरूरत नहीं, वो स्वयं
अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है, वो चाहे तो ऐसे पूर्ण हो जाओगे, और नहीं चाहे, अगर उस पर विश्वास नहीं है तो अनंत सृष्टि भटकोगे तो नहीं पूर्ण हो सकते। यहाँ पर हुआ क्या कि मैं किसी राजशिव को बोल रहा हूं कि तू दोषी है, और मैं राजशिव को चांस नहीं दे रहा हूं बोलने का कि भाई तू अपना पक्ष रख, अपना पक्ष रख। पक्ष रखने का समय नहीं दिया जा रहा है। एंड आई एम बीइंग कंडेम्ड, आई एम अ क्रिमिनल, ही इज अ क्रिमिनल, शी इज अ क्रिमिनल। यहाँ पर ये हुआ। तो आज ये मैंने आपने जो वो मेंशन किया ना, उसी बात पर, क्योंकि मुझे याद आ गई वो बात, बिकॉज आई फेल्ट द एनर्जी एंड राइजिंग एनर्जी। आपने तो सकारात्मक रूप से लेके चले, ठीक है, सकारात्मक रूप से लेके चले, लेकिन आपको भी उस चीज़ का ज्ञान नहीं कि कोई दे नहीं सकता। लेकिन कईयों ने इस चीज़ को नकारात्मक रूप से लेके दूसरे व्यक्ति विशेषों को उल्टा सीधा बोल के बदना। देखो, एक साधक को जोड़ना, मैं कहता हूं कि भाई आप एक बार जिसको आप कंडेम कर रहे हो, सामने सामने बैठ करके एक बार क्वेश्चन आंसर कर लो। नहीं, फरमान निकल गया, वो दोषी है। मैं एक बात और नहीं समझता हूँ, आप गुरुदेव के सानिध्य में आए, गुरुदेव का आपने ध्यान किया, इतनी बड़ी ऊर्जा का, तो आपकी जैसी चल रही है साधना चल रही है, आप सिर्फ एक बार मेरे कांटेक्ट में आते हो और आप पूर्ण रूप से नेगेटिव हो जाते हो। इतनी शक्ति है मुझ में, मैं तो खुद हैरान हूँ कि मुझ में इतनी शक्ति है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जीवन में कभी फेल ही नहीं होता कभी फेल ही नहीं होता। मैं तो सारी दुनिया को अपने वश में रखता। तब मुझे क्या जरूरत थी राम जी के कदमों में आने की। एक साधारण तुच्छ व्यक्ति को आपने इतना बल दे दिया, बेकार में उसको इतना बना दिया। ये आपका अविश्वास है, सिर्फ और सिर्फ गुरु के प्रति अविश्वास है। एक क्वेरी और है, जनरल फॉर एवरीबॉडी। हाँ, वैसे ये चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। मैं जैसा आपने कहा ना कि मुझे अपना पक्ष रखना है, मुझे कभी भी अपना पक्ष नहीं रखना, और ना मैं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अंधकार आपके जीवन में आपके गुरु ही ठीक करें। मैं नहीं आपको ज्ञान दे के कुछ भी कहना चाहता। ये तो पता नहीं कैसे वो बात पे बात निकल गई, लेकिन वो प्रश्न मैं नहीं क्लियर करना चाहता। मैं आपकी नज़र में दोषी हूँ। मैं अगर दोषी हूँ तो मैं दोषी ही रहूँगा जब तक आप चाहो तब तक। मैं कभी अपने आप को नहीं साबित करूँगा, मैं करना भी नहीं चाहता। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग कम हो जाएंगे उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये ऐसी सीढ़ी है, ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप हजारों लोगों के साथ नहीं जा सकते ऊपर, सारे एक करके हट जाएंगे। एक बार अब टॉपिक चेंज करते हैं, एक बात और। हाँ, प्रचार प्रसार में नए जो जुड़ने वाले होते हैं या जिन्हें बताया जाता है, ये जनरल है, ये जनरल है, इसको जनरली आंसर समझ के देना, नॉट इंडिविजुअल। प्रचार प्रसार के समय बहुतों का, सामने वाला का ये प्रश्न उठता है कि भैया आप इस सिद्ध योग से जुड़े हो कितने साल से? तो इतने साल से। भौतिक समस्याएं आपकी क्या सॉल्व हुई हैं? तो इसका उत्तर दिया नहीं जा रहा है। इसका जरा क्लैरिफिकेशन जरा ढंग से करो। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि हम किसी व्यक्ति के पास साधना को लेके जाते हैं तो दो तरह के व्यक्ति आपको मिलेंगे। एक वो जो ओपन है, एक वो जो क्लोज माइंड है। जो ओपन माइंड होंगे उनका तो ये प्रश्न रहेगा नहीं। पहली बात, वो कहेंगे अच्छा गुरुदेव हैं, हाँ बहुत लोगों को लाभ हुआ है और आपको भी लाभ हो सकता है, आप ट्राई करो। अगर तो सच में ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर ने उसके अंदर इच्छा प्रकट किया तो आपकी बात ही काफ़ी है और ज़रूरत नहीं। तो सकारात्मक लोग साइड हो गए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर आपको सोचना नहीं है। तो यानी कि प्रचार प्रसार में जब भी आप बाहर निकलते हो तो आपको कंसीडर करके जाना है कि दो तरह के लोग मिलेंगे, एक दिमाग ख़राब करने वाले और एक कुछ भी पूछेंगे नहीं, बस लेके चले जाएंगे। तो आपको हैरान परेशान या कुछ भी नहीं होना है कि कुछ हो। लेकिन क्योंकि आप बाहर जाओगे तो जब आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो प्रश्न डालेगा आपके ऊपर, तो उसको आपने वही बताना है जो सत्य है। उसके प्रश्न के हिसाब से उसकी जिज्ञासा आप शांत नहीं कर सकते। आप उसने मांगा तो कि उसको जो प्रश्न उसने मांगा है उसका जवाब आप उसको वैसे दे नहीं सकते, क्योंकि उसका प्रश्न सही नहीं है, अज्ञानता का प्रश्न है। तो अज्ञानता को आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है,
कि सिद्ध योग की साधना में हमें कोई बदलाव, आपको कोई बदलाव नहीं आया तो फिर आप क्यों इस चीज़ का कर रहे हो। तो उनको साफ कहो कि सिद्ध योग की साधना जो है ये आंतरिक साधना है। सबसे पहले इसमें सारे रोग शांत होते हैं और इसमें आध्यात्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो हमारे जीवन में समस्याएं जितनी भी प्रकट होती हैं वो हमारे सोच की वजह से या फिर हमारे ज्ञान की वजह से, अज्ञान की वजह से प्रकट होती हैं। तो अगर हम अपने शरीर की रचना को देखें, क्योंकि आप साधना में आ रहे हो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। सीधा प्रश्न पूछने से नहीं होगा, आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे कई अस्तित्व हैं, कई लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के ऊपर है प्राणमय कोश, मनोमय कोश। ये तीनों हमारे स्थूल जगत है। हमारी जो समस्याएं हैं ये तीन जगत की समझ में आती है हमें। आपकी कोई भौतिक समस्या है, ठीक है, सोचो शरीर की कोई समस्या है, तो शरीर की किसी भी समस्या को प्राणमय कोश से, प्राणों से ठीक किया जा सकता है। प्राण का सही संचार अगर आपकी शरीर में होने लग जाए तो आपके किसी भी रोग को ठीक किया जा सकता है। अगर आप किसी मानसिक रोग से परेशान हो तो आपके मन की शांति के आधार पर आपके मानसिक रोग को ठीक किया जा सकता है। तो आपका जो भौतिक शरीर है और जो आपकी मानसिक दिक्कतें हैं, जो भौतिक समस्याएं में रिश्तेदारी होगी या कुछ भी हो गया, कोई भी मेंटल टेंशन होगी, वो इन दो कोशों पर निर्भर करती है। तो जब आप ये साधना करोगे तो आपके शरीर के माध्यम से आपकी चेतना ऊपर उठेगी। आपको प्राणायाम होगा। जिस दिन आपको प्राणायाम होना शुरू हो जाएगा उस दिन आप समझना कि आपको आपके रोग जो हैं कहीं ना कहीं वो ठीक होने शुरू हो गए हैं। अब कितना समय लगता है ये डिपेंड करता है। मनोमय जिस दिन आपको शांति का अनुभव होना शुरू हो गया, गुरुदेव पे विश्वास होना शुरू हो गया, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी मानसिक दिक्कतें शुरू होगी। लेकिन उसका पहला प्रमाण होगा कि आपको गुरुदेव पे विश्वास होना शुरू हो जाएगा। अब जो दैविक समस्याएं हैं वो आपको पता नहीं चलेंगी, वो आपको बस समर्पण से और कुछ क्रियाओं से, आपको शारीरिक क्रियाओं से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपकी कुछ समस्या है जिसकी वजह से वो क्रियाएं होती हैं। तो वो एक ऊर्जा है जो शरीर से किसी न किसी क्रिया के रूप में बाहर रूपांतरण हो जाती है। आपके अंदर ही है वो ऊर्जा, बस किसी न किसी क्रिया से वो ऊर्जा निकल जाती है। जैसे पसीना आता है हमें तो पिया हुआ पानी निकल जाता है, ठीक है। इस तरह से वो ऊर्जाएं क्रियाओं के माध्यम से बाहर निकल जाएंगी और आपको उन ऊर्जाओं से, जो जिसे आप नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अब ये एक प्रोसेस है, और भी गहरा प्रोसेस है जिसको अलग से जिसको पूरा ज्ञान हो वो पूरा एक्सप्लेन कर सकता है उस चीज़ को। अगर आप कहो कि मुझ में बदलाव आया कि नहीं आया, तो मुझ में सूक्ष्म बदलाव आ रहे हैं। मुझ में मेरे भाव में शरीर में बदलाव आ रहे हैं, मेरे मनोमय कोश में बदलाव आ रहे हैं। जैसे पहले मैं झूठ बोलता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो अब मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। मुझे ये लगता है कि झूठ नेसेसरी नहीं है। तो मेरे जीवन से ये बहुत बड़ी चीज़ है जो निकल चुकी है। उसके बाद मुझे संतोष प्रकट हुआ कि पहले मैं सोचता था कि धन को किसी भी रास्ते से कमाया जा सकता है। अब मुझे लगता है कि धन को किसी भी रास्ते से कमाना ठीक नहीं है। आदमी को अपनी हिसाब से अपनी जगह पे संतोष होना ज़रूरी है। संतोष प्रकट अपने आप अगर हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ों में संतोष प्रकट हो जाते हैं। इसके अलावा एक होता है कि मुझे किसी बीमारी ने जकड़ा हुआ है और वो किसी खाने पीने की चीज़ से, तो मेरे अंदर जिस दिन राग की शांति हो जाएगी उस दिन मेरे अंदर, जैसे डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है, ओडीसी, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्सेसिव बिहेवियर डिसऑर्डर कुछ होती है, वो है जो मानसिक जो परेशानियां हैं मेरी। जब मेरे को राग ख़त्म हो जाएगा ना, तो मेरे को वो चीज़ बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इच्छा वृत्ति मेरी शांत होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ सूक्ष्म बदलाव भी हैं। इससे पहले कि हमारे जीवन में भौतिक बदलाव बड़े स्तर पर हैं, जैसे मुझे धन मिलना शुरू हो गया या मेरी धन की समस्या खत्म होगी, उस धन की समस्या से पहले आपके अंदर संतोष प्रकट होना ज़रूरी है। मेरे अंदर भी संतोष प्रकट होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है मेरे पास धन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि मुझे अभी तक संतोष की प्राप्ति नहीं हुई या मेरा काम चल रहा है उस चीज़ पे। तो इस तरह से ये तो मैं आपको अब कंटिन्यूसली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन आप जब किसी नए साधक के पास जाते हो तो आप उसको अपनी सच्ची घटना बताओ। अगर आपको लगता है कि आप अपना बदलाव अभी नहीं बता पा रहे, तो आप YouTube पे या फिर सोशल मीडिया पे, जहाँ पर आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, वहाँ गुरुदेव की वाणी छोड़ दो। बस गुरुदेव की चीज़ें छोड़ दो, आप सामने मत आओ अगर आपको लगता है तो। लेकिन प्रचार आप दोनों तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आप सामने आते हो
तो आपको अपना परिवर्तन मालूम होना चाहिए। सूक्ष्म परिवर्तन है तो उसको सूक्ष्म ही बताओ, जितना ज्ञान है उतना ही उसको बताओ। फिलॉसफी में नहीं जाओ, या उसको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं जी कैंसर भी ठीक हुआ, एड्स भी ठीक हुआ, वो बोलेगा अच्छा इससे मुझे क्या करना भाई, ना तो मुझे एड्स है ना मुझे कैंसर है। तो किसी का गठिया ठीक हुआ तो बताओ, तो आप कहोगे यार वो तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो बोला ठीक है आप मुझे बताना, वो बस ठीक है वाली बात चली जाएगी। तो उसको वो चीज़ नहीं, जो आपका बदलाव है उसको उसके हिसाब से बदलाव। अगर ये सारा वो व्यक्ति है जो सकारात्मक नहीं होगा, सकारात्मक व्यक्ति आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। आपको बोला हमारे गुरुदेव हैं, उनकी फोटो से ध्यान लगता है, 15 मिनट ध्यान करो, उसको 15 मिनट में पता चल जाएगा उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। व्यक्ति वो सवाल करेगा जिसको 15 मिनट ध्यान करना ही नहीं है, और आप जबरदस्ती उसके साथ करोगे कि नहीं इसे तो मैंने गुरुदेव के बारे में बताना ही बताना है, परेशान ही होना है, आपने कुछ नहीं होना, उसने करना नहीं, आपने परेशान होना। तो उसे 10 बार कहो 20 बार कहो, उसने नहीं करना। जिसने करना है 15 मिनट में उसको पता चल जाना, उसका काम हो जाना। इसीलिए हमें अपनी तरफ से उतावलापन जरूरत नहीं है, प्रचार प्रसार हम नहीं करते। वो व्यक्ति हमारे पास खुद आते हैं जिनको जरूरत होती है गुरुदेव, सारा काम गुरुदेव करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। ये धारणा पक्की होनी चाहिए। 1000 लोग भी एक दिन में मना कर दें, अगले दिन भी 1000 मना कर दें, अगले दिन भी 1000 मना कर दें, तो भी आपको उसी ऊर्जा से जाना चाहिए। गुरुदेव आज तो कोई सकारात्मक ऊर्जा तो भेज दो, आज तो किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दो जो गुरु ढूंढ रहा हो, तो आपको वो मिलेगा। उसको कहेंगे कि हम गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं, इनकी फ़ोटो से ध्यान लगता है, तो आप ध्यान करोगे तो आपको हम थोड़ी जानकारी दें। तो वो कहेगा हाँ जी हम जानकारी दीजिए मुझे, बस सिंपल बात है। आपको गुरु चाहिए, ध्यान लगता है, आपको जानकारी चाहिए, वो कहेगा हाँ चाहिए, तो जानकारी दे दो कि ध्यान ऐसे करना है, 15 मिनट का ध्यान बोल के बैठना है, गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठना है, ठीक है, और 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा। 7, 8, 10 दिन करिएगा ज़रूर, उसके बाद कुछ अनुभव होता है कि नहीं होता है फिर आप डिसाइड करना, ठीक है। उसके बाद तो फिर नहीं होगा तो फिर क्यों बैठना। तो उसको 10 दिन में अटैचमेंट हो जाएगा, चाहे उसको कुछ भी ना हो, लेकिन उसको अटैचमेंट होएगा, वो छोड़ ही नहीं पाएगा। वो कहेगा मुझे कुछ हो तो नहीं रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ होना चाहिए गुरु में, मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ, वो फंस जाएगा, वो गुरुदेव के प्रेम में फंस जाएगा। बाकी उसके कर्म प्रारब्ध जैसे गुरुदेव ने काटने हैं वो काटते रहेंगे, लेकिन वो गुरुदेव को छोड़ नहीं पाएगा। चाहे गुरुदेव से झगड़ा करे, चाहे गुरुदेव को कुछ भी कहे, लेकिन वो छोड़ नहीं पाएगा, वो भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, बस अपनी तरफ से हमें डाउट में नहीं रहना कि ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा तो क्या है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेरा कोई दोस्त है, मेरे दोस्त है, खास दोस्त है, कितना समय हमने साथ बिताया, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं गुरु को मानता हूँ इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं करते। उनकी नापसंद का विषय यही है कि ये भटक गया है, ये गुरुओं के पीछे चला गया, क्योंकि बदनाम है गुरु। उनको मैं कहता हूँ तो बोलते भैया तो यहाँ तो मत बात किया कर, तो कहीं और जाके बात कर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये चीज़ है, हम किसी को कितना भी चाहें, कितना भी प्रेम करें, उसके लिए कितना भी करना चाहें, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम करते नहीं। करने वाला वो ईश्वर है, उसने उन सब में से आपको चुना है, उन सबको नहीं चुना है। ये सच्चाई है, बस इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये है। और कुछ कोई अच्छा, यूट्यूब पे आ जाते हैं थोड़ा सा। गुरुदेव का कोई बंगाली बुक्स है क्या? गुरुदेव की कोई बंगाली बुक तो नहीं है, लेकिन बंगाली में अगर आप पढ़ना है तो मैं जो अगला पढ़ने वाला हूँ, जो मेरे को प्रेरणा हो रही है, वो है मैं रामकृष्ण परमहंस जी की, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी और विवेकानंद की जो जीवनी है, उसे मैं बंगाली में पढ़ना चाहता हूँ। बंगाली तो मुझे नहीं आती, हिंदी में ही पढ़ूंगा, लेकिन अपने को बंगाली में अगर कोई पुस्तक चाहिए तो इनकी पुस्तक मिल जाएगी, इनसे शुरुआत कर सकते हो आप। और इनको आप जब पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अपने सिद्ध योग का ही एहसास होगा, अपने सिद्ध योग का ही ज्ञान होगा उसमें आपको, तो वो आप कर सकते हो। पलाश जी, किताब का नाम है रामकृष्ण कथामृत। रामकृष्ण कथा अमृत, कथा अमृतो। तो हाँ, मैं उसको बंगला में पढ़ने में उसका जो रस है ना, हाँ, वो बंगला में ही मिलता है। आपको आती है बंगाली? हाँ, एकदम पूरा अच्छा, फ्लुएंट बंगाली, लिखना पढ़ना बोलना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैंने बंगाली सीखी थी 1 हफ्ते के लिए, वो मुझे एक फिल्म मिली थी, बांग्ला फिल्म। जब मैं फिल्मों की ट्रेनिंग वगैरह ले रहा था, थिएटर करता था, तब एक बांग्ला थिएटर मैंने ज्वाइन किया था, नंदीगढ़। अगर बंगाली तो जानते होंगे, नंदीगढ़ थिएटर में कर रहा था। उस समय मेरे को जब बांग्ला फिल्म मिली
तब एक हफ्ते के लिए मैंने बंगाली सीखी थी और एक हफ्ते में मैंने पढ़नी सीख ली थी। बहुत इजी लैंग्वेज है, कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो एक हफ्ते में मैंने पढ़ने लायक और थोड़ी बोल चाल तो चलो सीख ही जाते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन करेक्टर फिर भी मुझे हिंदी दिया था उन्होंने। तो तुम्हें बांग्ला करते पढ़वे ना दादा, तुम्हें हिंदीते ही बोलो। तो আমি হিন্দিতেই বলেছিলাম, डायलॉग 3-4टी सिर्फ बेसी छिलो ही ना। तो ये पढ़िए आप, कहाँ भटक जाते हैं हम लोग। तो रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़िए और विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए, ऋषि अरविंदो के बारे में पढ़िए। पहले ये इससे शुरुआत कीजिए। और बाकी सारी बुक्स जैसे अष्टावक्र गीता है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और गुरुदेव की जो बुक्स है ना, अपने गुरुदेव की बोलिए ना। चलो देखते हैं, कुछ करेंगे ज़रूर, कुछ कन्वर्जन करने की, ट्रांसलेशन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ करेंगे लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि हमें अपने बंगाली गुरु भाई गुरु बहनों के लिए कुछ करना है। कुछ ये गुरुदेव की जो बुक्स हैं उसको रूपांतरण करना है बांग्ला लैंग्वेज में। तो हम कोशिश करेंगे, ये गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव बंगाली गुरु भाई बहनों के लिए भी कुछ हो जाए तो, ठीक है। बाकी देखते हैं। अच्छा, शिखेर एनजीओ ऑल इंडिया ये कह रहे हैं, जय गुरुदेव जी, शिव दुर्गा कृष्ण राम सब भीतर ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं तुमसे तुम्हारी पहचान कराने आया हूँ। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली राइट। चलिए ये हो गया। अब आते हैं अपने गूगल मीट पे। अब आप कुछ प्रश्न आपका कुछ हो तो बताओ। तो हम बात क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे पलाना के प्रचार प्रसार की। देखो कहाँ से कहाँ चले गए। हालांकि ये सब बातें नहीं करनी चाहिए किसी भी, लेकिन अब क्या करें, कुछ कोई सेशन कोई प्लान नहीं है, कुछ लिखा नहीं रहता कि हम ये बात करेंगे वो बात करेंगे। किसी भी बात से कोई भी बात जहाँ गुरुदेव ने करवानी होती है वो हो जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो भी ये प्रचार हो रहा है कि समाधियों में नहीं जाना चाहिए, ये गलत प्रचार हो रहा है, रोका जा रहा है ना। रोकना नहीं, किसी को नहीं रोकना चाहिए। कोई जाना चाहता है समाधि पे, आप उसे कहते हो कि समाधि में कोई ऊर्जा नहीं होती, समाधि में कुछ नहीं मिलेगा आपको, जामसर समाधि में आपको कुछ नहीं मिलेगा या कुछ, ये किसी को रोकने का प्रयोजन बनता नहीं। मैं क्यों रोक सकता हूँ? मेरी क्या क्षमता है कि मैं इतनी बड़ी बात कह दूँ कि जामसर समाधि में कुछ नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि नवनाथों की समाधि पे कुछ नहीं है? मेरी औकात क्या है ये सब कहने की? कैसे कह सकता हूँ मैं नवनाथों की जगह पे जाने से कोई लाभ नहीं होता है? आपने साधना से आने से पहले कभी कोई मंदिर नहीं गए थे? आप वहाँ से आपको सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिली थी? सारी दुनिया मंदिरों में जाती है, पूरी धाम गंगा स्नान करने जाती है, तो वो व्यर्थ है सब कुछ फिर तो क्यों जाते हैं वहाँ पर? मैंने शिव की आराधना की, मंदिरों में जाके की, महामृत्युंजय मंत्र को जाप किया, बाहरी पूजा पाठ किए हैं, तब जाके मेरे को गुरुदेव की प्राप्ति हुई है। यज्ञ ही किया मैंने एक तरह से गुरुदेव के लिए, तो बाहरी कर्म कांड था, उसको पाने के लिए मैंने किया। विशेष जगहों पे गया जहाँ पे मैंने शिव की आराधना की, उसका पॉजिटिव फल मुझे मिला। हर आराधना, हर जगह विशेष का महत्व होता है। जिस जगह गुरु बैठ जाए, अभी एक हमारी गुरु बहन है, सुषमा जी हैं, ठीक है, सुषमा जी हैं, उनके घर गुरुदेव गए तो एक चद्दर पे बैठे, उन्होंने एक बेड होता है उस पे लगाया, उस पे चद्दर बिछाई और गुरुदेव उस चद्दर पे बैठे और गुरुदेव ने दीक्षा प्रोग्राम किया। जब गुरुदेव प्रस्थान कर गए तो वो चद्दर उठी नहीं। 4-5 घंटे वो चद्दर बिस्तरे से उठी नहीं। अब आप ये सोचो, वो गुरु जहाँ उसके अंतिम राइट्स हुए हों, वहाँ पर एक जगह है जहाँ पे मैं खुद गया तो मैंने ये महसूस किया कि मैं निर्विचार हो गया हूँ। कोई दृश्य सोचने के बाद भी कि मेरा घर कैसा लगता है, मैं वहाँ पर जब निर्विचार हुआ तो मुझे ये याद आया कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर के बारे में सोचता हूँ, मेरा घर कहाँ है और अंदर से मेरा घर कैसा दिखता है। ये विचार मैंने लाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने घर का विचार ही नहीं ला पाया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा घर अंदर से कैसा दिखता है।
कोई विचार मेरे अंदर प्रकट ही नहीं हो रहा था। अब मैं अपने घर को भी ना सोच पाऊं, वो भी विचार ना आए, तो आप सोच सकते हो उस जगह पे कितनी शक्ति होगी। वो जितनी दूर मेरी नज़र जा रही थी, ये जो आंखें जितनी दूर तक देख रही थी, उसके अलावा कोई दृश्य मेरे दिमाग में, मेरा मन क्रिएट ही नहीं कर पा रहा था। मेरा मन बिल्कुल जीरो हो गया था उस समय। जीरो अवस्था मन की मैंने फील की उस समय। और वो रिकॉर्डिंग भी है, वो जब हम गए थे ना, उसमें मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, शायद योगेश जी है, उस समय हम रिकॉर्ड भी कर रहे थे। तो शायद वो चीज़ मैंने उस समय ऑन रिकॉर्ड बोली है कि मैं इस समय कुछ भी दृश्य मेरा मन क्रिएट नहीं कर पा रहा है, यानी कि मन शून्य हो गया वहां पर। ये फलाना समाधि की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो वो जगहों में बहुत विशेष ऊर्जा है। वही बात उठी ना, ऊर्जा वाली बात। हाँ, कि हाँ, जिनको ऊर्जा, जिनके अंदर के सारे दरवाजे खिड़की बंद हैं, हाँ, उनको क्या मिलेगा? हाँ, वही बात है कि आप उनको क्या मिलेगा? अगर आपकी सोच नहीं है ना गुरुदेव के प्रति, तो आप चले जाओ। फिर समाधि पे जाने का कोई आपको, वैसे तो वहां पे कोई भी चला जाए यार, कोई भी चला जाए, उसका उद्धार ही होना है। वो जगह ही ऐसी है वैसे तो, ठीक है। वहां पे कोई भी चला जाए, किसी भी उस समय जो वहां पे रहेगा ना, उस समय वो गुरु के अधीन ही होगा। जो भी कार्य होगा गुरु के अधीन ही होगा। बाहर आके वो क्या करता है क्या नहीं करता मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपको अगर लगता है कि कहीं से कुछ आपको कहा जा रहा है कि आप समाधियों पे मत जाओ या कुछ भी जाओ, तो वो व्यक्ति की पर्सनल धारणा है, पर्सनल परसेप्शंस है। आप किसी की परसेप्शन आपका जीवन कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। आप खुद डिसाइड करो कि आपको लगता है कि जाना नहीं, लेकिन कोई मना कर रहा है इसलिए नहीं जाना है, ऐसा ठीक नहीं। रोकना सही नहीं। और एक बात मैं कहता हूँ कि आज एक वीडियो शेयर किया था मैंने आप सबके साथ, गुरुदेव का एक वीडियो शेयर किया था, और साथ में एक माँ की, कुंडलिनी माँ की आरती भी शेयर की थी, जो मैंने एक ऐसे भाव में लिखी कि माँ कुंडलिनी ही सब कुछ है। उस भाव में मैं आ गया था। तो माँ के प्रति जब प्रेम आया तो कुंडलिनी माँ की आरती लिखी थी। काफ़ी समय हो गया। आज गुरुदेव की एक ऑडियो सुबह चलाई थी, एक ऑडियो, और शाम को भी मैंने वो ऑडियो चलाई थी आपके लिए। वो ऑडियो अगर आप चाहें, वो बहुत महत्वपूर्ण ऑडियो है, बहुत। वो पूरी ऑडियो अगर आप सुनो तो आपको बहुत ज्ञान उससे प्राप्त होगा। गुरुदेव बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे उस ऑडियो के माध्यम से, आप उसको सुन सकते हो। मैं ऑडियो का लिंक पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो जब आपको समय मिलेगा तो ये आप शेयर करना, मतलब इसको सुनना। ये मैं आपको राज आप एक काम क्या करो, हाँ, सुबह शाम का जब वो चलता है ना, हाँ, तो आप दोनों टाइम लिंक को दे दिया करो, तो हम लोग फिर उसको फॉरवर्ड करके फिर सुन लिया करो। अच्छा, याद करके आप दे दिया करो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा याद रखने की। पहले भी मुझे कहा था, देवेंद्र भाई ने भी कहा था और भी कहा था, मैं भूल गया। लेकिन मैं ये जिस दिन मैं खुद बहुत प्रभावित हो गया गुरुदेव की इस स्पीच से। यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कही हैं, एक ही ऑडियो में गुरुदेव की बहुत सारी चीज़ें। इसमें एक जगह पे गुरुदेव शक्ति की व्याख्या करते हैं, शक्ति की महत्व की बात करते हैं। और ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अच्छा चलो, इससे पहले मैं आपको गुरुदेव का ऑडियो सुनाऊँ। मैं आपको एक छोटी सी श्री रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा इस बात पे। रामकृष्ण परमहंस माँ श्री काली की आराधना करने चाहते थे, ठीक है, लेकिन वो मूर्ति स्वरूप। उन्होंने कहा कि साक्षात करनी है मुझे आराधना माँ की। तो उन्होंने क्या कहा, अपनी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी माँ शारदा के पास गए। उन्होंने कहा कि जैसे वो साक्षात काली ही हो, दुर्गा ही हो, बिल्कुल उसी भाव से उन्होंने उनको कहा कि आज मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, आपके शरीर की इस संरचना की मैं पूजा करना चाहता हूँ, आप विराजमान हो। तो उन्होंने अपनी पत्नी को माँ काली के रूप में देखा, उस शरीर को। उन्होंने कहा कि ये माँ काली ही है, शक्ति स्वरूपा ही है। तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी माँ शारदा को, जैसे माँ को बिठाते हैं सेज पे, जो आप घर में जब माँ लक्ष्मी को बिठाते हो तो नीचे में बिछाते हो ना, कुछ पलटा वगैरह बिछाते हो, कपड़े बिछाते हो, सारा करते हो, फल फ्रूट दिए सारा रखते हो, लक्ष्मी पूजा कैसे करते हो दिवाली पे, बिल्कुल वैसे ही माँ को बिठाया, सारे भोग सब कुछ लगाए, और सामने रामकृष्ण परमहंस बैठ गए उनके बेटे बन के। एक पत्नी को माँ के स्वरूप में बिठाया
और खुद एक बेटे के रूप में माँ काली, उधर माँ काली की तस्वीर कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो मेरे सामने बैठी है माँ शारदा, यही मेरी माँ काली है। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी की आराधना की, पूजा की माँ काली समझ के। ये इतनी बड़ी एग्जाम्पल है इस पूरी सृष्टि के सामने कि माँ किसी भी रूप में इस जगत में, उसको आप अगर माँ स्वरूप समझो ना तो वो ही है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, ये एक महान स्वयं, जिन्होंने विवेकानंद ने जब रामकृष्ण परमहंस जब प्राण त्याग रहे थे तो विवेकानंद के मन में प्रश्न आया कि ठाकुर तो अभी छोड़ रहे हैं शरीर, तो शरीर छोड़ते समय तो ये कभी झूठ बोल नहीं सकते, तो मैं अगर इनसे पूछूं कि क्या तुम सचमुच भगवान हो, तो ये झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये अपने मन में सोच रहे, लेकिन बोला नहीं उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से बोला नहीं, मन में सोच रहे थे, चरण दबा रहे थे कि ठाकुर जा रहे हैं, ये पूछ लूँ मैं कि तुम सच में भगवान हो कि नहीं, कंफर्म कर लेता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि तुझे अब भी डाउट है। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने शब्दों का यूज नहीं किया, मन में सोचा कि मैं पूछूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बोल के कहा कि तुझे अब भी डाउट है कि मैं भगवान हूँ। बोले जो राम था, जो कृष्ण था, वही रामकृष्ण है, वही ये रामकृष्ण परमहंस है। ये बात जब उन्होंने कही तो विवेकानंद तो बस फिर तो कैसे रोकेगा अपने आंसुओं को, कैसे रोकेगा अपने आंसुओं को, जब गुरु ने कह दिया कि जो राम था, जो कृष्ण था, वही रामकृष्ण परमहंस है, डाउट मत कर। ये मैंने बात क्यों कही, अच्छा चलो, हाँ वो मैं कही क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी को काली के रूप में पूजा साक्षात, और फल भी पाया उस चीज़ का। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि रामकृष्ण परमहंस स्वयं ईश्वर थे, इसलिए ईश्वर की बात मैंने आपको बताई। अब आते हैं अपने गुरुदेव पे। हम गुरुदेव की धर्म पत्नी माँ को, गुरु माँ को क्या मानते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। या तो हम सीख लें रामकृष्ण परमहंस से, उस ईश्वर से, या फिर हम अपनी ही दिमाग चलाएं कि वो कौन है, वो तो साधारण औरत है, उसमें तो कुछ नहीं वो शक्ति नहीं। चलो, मेरी गुरु माँ साधारण औरत है, कोई शक्ति नहीं उसमें, कुछ नहीं, लेकिन मैं आज अगर यही मानता हूँ कि वो वही मेरी माँ कुंडलिनी है, तो कौन सी दुनिया की ताकत रोक सकती है उसको मेरे लिए माँ कुंडलिनी होने से। अगर रामकृष्ण परमहंस अपनी धर्म पत्नी को माँ स्वरूप करके पूजा कर सकते हैं, तो मैं अपनी गुरु माँ को माँ कुंडलिनी मान के पूजा करूं तो कौन सी शक्ति रोक सकती है ये होने से, ये सत्य को होने से कौन सी शक्ति रोक सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा है कि मैं माँ कुंडलिनी को साक्षात रूप में अगर धरती पे देखना चाहता हूं तो मैं किसको देखूं, मैं अपनी गुरु माँ को देखता हूं, वही मेरे लिए कुंडलिनी, जगत जननी, वही शक्ति स्वरूपा, दुर्गा, पार्वती, सीता, अम्बा, सारी वही है। मेरे इस विश्वास को तोड़ने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता, यह मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने रामकृष्ण परमहंस से ये ज्ञान प्राप्त किया, मैंने किया, मुझे गुरुदेव ने करवाया। आप अगर गुरुदेव पे विश्वास करते हो तो वो आपको ऐसे संतों की वाणी सुनाएंगे, ऐसे गुरुओं की वाणी सुनाएंगे जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, गुरु के माध्यम से होगा, लेकिन आपको होगा, लेकिन आप रिसेप्टिव होने चाहिए उस चीज के लिए कि जिस शक्ति को तुम जानना चाहते हो वो ब्रह्मांड में कैसे आपके सामने प्रकट हो सकती है, वो दूर है ही नहीं, बस आपके चोख खुल जाएंगे, आपकी दृष्टि खुल जाएगी उस चीज के लिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने एग्जाम्पल दी, ये बताने वाला कौन है, इससे पहले भी तो जीवन था, साधना से पहले, साधना में आने के बाद ही रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कैसे पता चलता है, गुरु कृपा से पता चलता है। आपको भी तभी पता चलेगा जब आप ओपन हो गए कि ये महायोग है, इसमें मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे जीवन में घटने वाली सारी घटनाएं गुरुदेव करते हैं, मैं कंट्रोल नहीं करता उन चीज़ों को, अगर आप ऐसा मान के चलोगे तो। अब आते हैं यही बात कि शक्ति के बिना कोई काम नहीं हो सकता, और शक्ति की अवहेलना करोगे तो अपने बीज के ऊपर में तेजाब डालने वाली बात जो मैंने कही। अब गुरुदेव की वाणी में सुनो कि शक्ति की महत्ता क्या है। आदि शंकराचार्य जो स्वयं शिव स्वरूप है, वो हमें ज्ञान देने नीचे आए। आदि शंकराचार्य स्वयं शिव स्वरूप माँ शक्ति का ज्ञान देने के लिए नीचे आते हैं और एक लीला रचते हैं। उस लीला को गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं, वो आप सुनो, ठीक है। मैंने कहा आ जाओ फिर फैसला कर ले, अब तो नहीं बोलते,
अब क्या जागृत होकर के फिर योग करवाएगी, उसी सिस्टम का करवाएगी जो आपका काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। डायबिटीज वालों का अलग, गठिया वालों का अलग, मतलब जो रोग है जिसके कारण से जो अंग विशेष, एक मिनट में ढूंढता हूँ। और पश्चिम में ज्यादा बिक रहा है, फूल लगा के तो पार तो नहीं पड़ी, तो ये अंदर वाला साफ होगा उस नाम से। हाँ, ये सुनो, चलो। अच्छा, ध्यान के लिए एक ही शर्त है, खाली पेट हो, कोई चीज खा के मत करो। सुबह सुबह ज्यादा अच्छा हो सूर्योदय से पहले। नहाने की सुविधा बहुत अच्छी, नहीं तो बिना नहाए चलेगा, क्योंकि ये तो अंदर की सफाई है। बाहर वाला तो हमने बहुत साफ कर लिया ना, तेल साबुन लगा के तो पार तो नहीं पड़ी, तो ये अंदर वाला साफ होगा उस नाम से। सारा मैल साफ हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो अगर गुरु अधिकृत है इसको बांटने का तो क्या होगा? तो फिर उस नाम, क्योंकि चेतन है वो नाम, एनलाइटेड है, उस जप के कारण से आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। अब कुंडलिनी को आप लोग बाहर देवी के रूप में पूछते हो ना, कोई दुर्गा कह दो, अंबा कह दो, राधा कह दो, सीता कह दो, एक शक्ति। शक्ति के बिना कोई काम होता ही नहीं। आपने पढ़ा होगा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने और शिव के स्तोत्र लिखने शुरू कर दिए। देवी ने देखा बड़ा बेवकूफ आदमी, मेरे बिना काम कैसे चलेगा इसका, ताकत खींच ली। शंकराचार्य जी यूं हड्डियों को ढांचा रह गए और फिर भी नहीं समझा, कहना बेवकूफ है। दूध से निकली, दूध ले लो, दूध लिए वे। उन्होंने कहा मारी मेरे को भी दे जा दूध, कल लगा जा। कल लगा वहां तक आने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा तू शक्ति को मानता है क्या? अपना असली रूप दिखाया, शिव जी को हाथ जोड़ दिया, महाराज अब नहीं पार पड़ेगी। और शक्ति के स्तोत्र लिखने शुरू कर दिया। आदि गुरु शंकराचार्य की बात है। तो वो कुंडलिनी शक्ति है, वो जगत जननी है, वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में है, सुसुप्ति में रहती है हर एक व्यक्ति में। वो जागृत होती है, ये तीसरी आंख खुल जाती है। ये काम साइमल्टेनियसली एक साथ होता है और होगा नाम जब से। देखिए नाम चाबी, हमें फिर भूल जाऊंगा कहना, चाबी नाम है, ध्यान और योग तो है उसके फल है, इसलिए नाम को छोड़ना नहीं। जितना सघन नाम जप करोगे कोई समस्या नहीं रहेगी, भौतिक और आध्यात्मिक कोई रोग पड़ोस में भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी योग करवाएगी, अब किधर मुंह कर लो, कौन सी दिशा? जय श्री गुरुदेव। हाँ, तो ये एक ऐसा ऑडियो है जो आज सुबह के ध्यान से पहले हमने चलाया था, और इस पर्टिकुलर गुरुदेव के ऑडियो में ऐसा ज्ञान है, ऐसी शिक्षा है जो हमें इस भेद से दूर करती है कि हम जब अपने अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं कोई चीज़, हम अच्छी चीज़ भी कर सकते हैं, बुरी चीज़ भी कर सकते हैं। जिसे पतंजलि अष्टांग योग में साफ इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हर वृत्ति के, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। एक जो आपको ऊपर उठाता है और एक जो आपको नीचे गिराता है। यहीं पर मैं अपनी गुरु माँ की बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी गुरु माँ को ही माँ कुंडलिनी समझता हूँ, माँ भगवती समझता हूँ, माँ जगदम्बा समझता हूँ, सीता समझता हूँ, तो वो मेरे लिए वही है, वही मेरे लिए साक्षात है, वही मेरी देवी है, वही मेरे लिए मतलब अब वही है जो है। उसके अलावा कोई दूसरी शक्ति साक्षात रूप में मैं कहूँगा कि कोई और है या फिर लक्ष्मी का स्वरूप कोई और होगा, नहीं होगा। मेरे लिए तो वही है, तो बस हो गया, मेरे लिए वही है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कुंडलिनी अलग है और वो तो साधारण औरत है, तो वो आपकी मानने की बात है। इसीलिए आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी धारणा है। आप नहीं कह सकते कि वो तो ऐसे तुम क्या कर ले, क्या दे देगी तुमको, क्या कर लेगी, ऐसे शब्द हैं। लेकिन ये अपनी धारणा है, अपना विश्वास है। इसको हम जैसे मैं अपनी विश्वास किसी पे थोप नहीं सकता कि मैं मानता हूँ वो दुर्गा है, वो शक्ति है, वो अम्बा है, तो आप भी मानो, जबरदस्ती है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि मुझे जो शिक्षा मिली रामकृष्ण परमहंस से, वो मैंने धारण की, गुरु कृपा से वो ज्ञान मैंने धारण किया कि आप जिसमें देखना चाहते हो वो शक्ति, उसमें ही वो स्वरूपा प्रकट हो जाएगी। आप किसी और में देखो कुंडलिनी, आप अपने शरीर में, ठीक है, उसको सूक्ष्म रूप से जो देखना चाहते हो वो आपकी धारणा है,
लेकिन फिर आपको कोई हक भी नहीं है कि गुरुदेव की पत्नी को आप सही शब्द ना दें। ठीक है, तो सब अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपना अपना ज्ञान है। ये ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही हमें हमारा मार्गदर्शन करता है। एक साधक के पास ये जितनी भी साधना है, सब कुछ जो भी आप कर रहे हो, साधना पथ पूरा कर रहे हो, इसमें आपको किस चीज़ की प्राप्ति होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। और अगर आपको ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता और आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो, तो समझ लो अभी तक आपको आत्मदर्शन होने शुरू नहीं हुए। आपको अपना ज्ञान अपने अंदर प्रकट होगा, वही साधना का फल है, वही त्रिविध तापों को शांत करने वाला फल है। ज्ञान से ही त्रिविध ताप शांत होते हैं, ज्ञान से ही वो जो कल्पतरु का अमर फल है ना, वो ज्ञान है। ज्ञान अमर है, किसी की जागीर नहीं है, स्वतंत्र है, सच है, आत्मा है, विष्णु है, शिव है। शिव ही सुंदर है, वो है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ज्ञान। उसमें से वो एक कथा आती है, शिव से शक्ति अलग हो गई तो वो शव होके घूम रहा है, उसे अपना ज्ञान नहीं। शिव से ई की मात्रा हटा दो, क्या रह गया? शव। उसे अपना ज्ञान नहीं रहता। ये कहानी है, शिव पुराण में कहीं भी पढ़ो तो आप देखो कि शिव भटक रहा है, बिना वजह भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसे अपनत्व का ज्ञान नहीं। और जैसे ही शक्ति सम्मिलित होती है, उसे अपना संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, शव से शिव हो जाता है। तो ये शक्ति ही ज्ञान है। अगर मैं कहूँ मेरी गुरु माँ के चरण धूलि में ही वो है, अमर फल जो है ना, उसकी चरणों की धूलि में ही, उसके चरणों में ही अगर मैं झुक जाऊँ तो मुझे वो मिल जाएगा। तो मैं कोई गुरुदेव का विरोध नहीं कर रहा, या मैं गुरुदेव की शक्ति को, या ये नहीं कह रहा कि मैं गुरुदेव के अलावा माँ के समर्पण में चला गया या कुछ भी चला गया। ये सत्य है, मेरे लिए यही सत्य है। ये मेरे गुरुदेव है, इनकी वजह से ही तो मैं पहुंचा हूँ जानकारी के लिए, इनकी वजह से ही तो मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वो शक्ति कौन है। अगर साकार रूप में हम प्रकट हुए हैं तो हमें तू चेतन और शक्ति के रूप में देख, और वहां तक पहुंचाने वाला, उस माँ का स्वरूप दिखाने वाला, उस माँ का ज्ञान प्रकट करने वाला मेरा गुरु है। उस गुरु के बिना मैं बाबा गंगाईनाथ तक नहीं पहुंच सकता था, गंगाईनाथ जी के बिना मैं नवनाथ तक नहीं पहुंच सकता था, नवनाथ के बिना मैं माँ हिंगलाज के पास नहीं पहुंच सकता था, बिना हिंगलाज माँ को माने बिना मैं गुरु माँ तक नहीं पहुंच सकता था। मेरी यात्रा ये है। गुरु माँ मुझे सबसे बाद में प्रकट हुई। सोचो कितने आवरण में है वो। अब ये बात मैं बोल रहा हूँ, माँ तो कहती मुझे प्रमोट मत करो, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि माँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी को समझ में आने वाली बात नहीं है। मेरे पे किसी ने यकीन नहीं करना, ये अच्छी बात है, इसलिए तो मुझे बोलने दे, मुझे ये ऐलान करने दे कि तू ही शक्ति है। और मैं ये जानता हूँ मेरी बात पे किसी ने नहीं यकीन करना, इसलिए हमें चिंता का विषय ही नहीं कोई कोई चिंता का विषय नहीं है। इसीलिए मैं ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि जो पर्दे पड़े हुए हैं ना, वो मेरे उठाने से उठेंगे नहीं। जो गुरुदेव जिन पर्दों को नहीं उठा रहे हैं, वो मेरे उठाने से कैसे उठ सकते हैं। लेकिन मेरा मन, मेरा हृदय इतना हो जा रहा, प्रफुल्लित हो जा रहा है कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। अपनी माँ की बात कहे बिना, मैं उसके गुणगान करे बिना रह ही नहीं पा रहा, मैं उसकी सच्चाई दुनिया को बताए बिना मैं। इसीलिए हम जैसे जो मामूली से साधक है ना, उनको सच्चाई बताई नहीं जाती, या उनको ज्ञान दिया नहीं जाता, क्योंकि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हम दुनिया में पागल हो जाएंगे, पागल होके बोलते रहेंगे ये है, तो लोग हमें कहते हैं पागल है, ढोंगी है, ये है, ऐसे नामों से हमें पुकारते हैं। और ईश्वर नहीं चाहता कि मेरे प्रिय को कोई ढोंगी कहे, पागल कहे, इस तरह से उससे व्यवहार कर, वो नहीं चाहता। इसीलिए वो ज्ञान देता नहीं, इसलिए अपने करीब तो रखता है, लेकिन रहस्य नहीं खोलता। लेकिन जब रहस्य खुल जाए तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने पे कोई कंट्रोल नहीं। क्यों ना बताए सारी दुनिया को कि यही है, यही शक्ति सर्वशक्ति है, इसके चरणों में ही सब कुछ है। गुरुदेव ने जो पर्दा रखा वो उठ जाता है एक समय के बाद। हाँ रिकब भाई, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ योगेश भाई। नहीं ठीक है, रिकब भाई बोले पहले। हाँ जी रिकब भाई बोलिए, रिकब भाई बोलिए। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव सर। जय श्री गुरुदेव रिकब भाई। जय गुरुदेव सभी को, जय श्री कल की। हाँ जी रुपेश भाई, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री। देखिए
मैं तो इतना ही कहूंगा, सभी को एक ही निवेदन करूंगा, आप सब कुछ गुरुदेव पे छोड़िए, और उसके लिए होता है सब सरेंडर। जब तक समर्पण भाव नहीं होगा, पूरी तरह से हम सरेंडर नहीं होंगे, तब तक न तो नाम है, न जाप है, न ध्यान है, कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा समर्पण ही नहीं होगा गुरु के प्रति, अगर हम समर्पित नहीं है, और कहीं न कहीं हमारे पास में अगर 1% का भी संशय है हमारे गुरु के प्रति, तब तक न तो हम पूरी तरह से उस नाम जप में डूब पाएंगे, ना ध्यान कर पाएंगे। और गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये चीज कही है कि बदलाव या परिवर्तन एक क्षण में हो जाएगा। सर, ये बहुत बड़ी चीज है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है कि गुरुदेव से हमको प्रार्थना करनी है, और गुरुदेव से एक ही निवेदन करना है कि गुरुदेव, चाहे वो मेरी कैसी भी समस्या हो, चाहे वो भौतिक, आध्यात्मिक या कैसी भी किसी भी रूप में जो हमारे साथ जो घटनाएं घटित हो रही है, तो सब कुछ उस पर सौंपिए ना, हम उनको लेकर बैठे हैं। बार बार हम कहते हैं कि भाई ये वो मत कीजिए, उस चीज में कभी नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है समर्पण। और समर्पण कहने से नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। उसके लिए आपको अंतर मन से गुरुदेव से प्रार्थना करनी होगी, गुरुदेव के चरणों में बैठना होगा, पूरी तरह से बैठना होगा। कहीं नहीं है गुरु, कहीं नहीं बैठा है, हमारे भीतर ही है। हम उनको ढूंढते हैं, और क्यों ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में कमी है, हम सरेंडर होना नहीं चाहते हैं, हमारे डेडिकेशन में कमी है। एक स्पष्ट एक छोटी सी कथा है कि एक जगह कोई एक भक्त था भगवान श्री कृष्ण का, लोग उसको पागल कहते थे, मूर्ख कहते थे। वो गाँव में घूमता था, भिक्षा मांग कर खाना खाता था, और लोग पता नहीं उसके बारे में क्या क्या कहते थे, लेकिन वो पूरी तरह से समर्पित था अपने भगवान के प्रति। एक दिन किसी गांव में गया तो लोग, बच्चे उसके पीछे पड़ गए, उस पर पत्थर मारने लग गए। तो उसी वक्त भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे राधा मैया और रुक्मणी मैया के साथ में। तो झट से उठे, भोजन की थाली उन्होंने छोड़ दी और वो दरवाजे तक भागे, फिर रुक गए। जैसे रुके और वापस आए तो राधा और रुक्मणी मैया ने पूछा कि प्रभु, अभी आप इतने तेज आवेश में दौड़े चले गए और वापस कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि मेरे भक्त पर विपदा आई थी, लेकिन उसने मेरे ऊपर संशय कर दिया, क्योंकि उस भक्त ने देखा कि अगर मैं बच्चों को वापस पत्थर नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देंगे। तो उसका एक क्षण का जो संशय था अपने भगवान के लिए, तो वहां पे वो फैल हो गया। तो हम कहते हैं गुरुदेव कल्कि अवतार है, वो साक्षात परमपिता परमेश्वर है, लेकिन हम कहते ही रह जाएंगे, और हमारे पास समय की बहुत ही समय नहीं है हमारे पास। लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमको इसमें नहीं जाना है। वो साधक जो पूरी तरह से समर्पित नहीं है, वो इस गुरु का कार्य भी पूरी तरह से कर नहीं पाए। कि जब तक हम 100% नहीं है, अगर 99% भी हम हमारे गुरु के प्रति समर्पित है और 1% भी कमी है, तो ये बिल्कुल ये चीज भी है कि वो 1% है, उस 1% में हम भटक जाएंगे, हम अटक जाएंगे, और हम गुरु का कार्य कभी भी 100% कभी नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो बार बार सबसे अब यही निवेदन करना हूँ कि आप समर्पित हो जाइए, गुरु के प्रति समर्पित हो जाइए, और समर्पित होंगे तो आपका नाम जब भी चलेगा, आप 15 मिनट सुबह शाम ध्यान भी कर पाएंगे, नहीं तो नाम जब भी निरंतर नहीं चल पाएगा। और नाम जब नहीं चलेगा तो हमारा कल्याण संभव ही नहीं। हम लोगों को क्या कहेंगे, हम इस संसार को क्या प्रमाण देंगे कि हमारा गुरु पृथ्वी है, हमारा गुरु परमेश्वर है? हम नहीं बता पाएंगे उनको, क्योंकि हम ही अधूरे हैं। और गुरुदेव तो कहते हैं मैं दिव्य परिवर्तन करने के लिए आया हूं। अब दिव्य परिवर्तन होगा कैसे? दिव्य परिवर्तन तभी होगा जब हम हमारे गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे। बिल्कुल ये जो सारी बाधाएं आती है, अड़चन आती है, भौतिक कार्यों में विघ्न आता है, वो इसलिए आता है
कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम पकड़ कर बैठे हुए हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते उनको। मुझे कुछ चिंता हो रही है तो वो चिंता भी चलेगी और साथ में मैं कह रहा हूँ गुरुदेव का ध्यान भी कर रहा हूँ, गुरुदेव का मंत्र भी जप रहा हूँ। तो पैरेलल जो दो चीजें हमारे इस भौतिक जीवन में चल रही है, हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में चल रही है, वो सबसे बड़ा नुकसान है एक साधक का। वो इतना बड़ा नुकसानदायक है कि हम भटक रहे हैं, और हम अगर भटकते हैं तो उसका कोई किसी का दोष नहीं, न तो गुरुदेव का दोष है न किसी और का दोष है, हम खुद ही दोषी है, क्योंकि हमने उसको जानने का प्रयास ही नहीं किया। मीरा ने जाना था ना, मीरा ने जाना था, मीरा उनमें एक में हो गई। नरसी ने जाना था तो नरसी के साथ क्या नहीं हुआ, नरसी ने सब कुछ लुटाया था। और नरसी को क्या दिया उसने? उस समय जमाने में 56 करोड़ की माया लुटाई थी, और उस भगवान ने 56 करोड़ 80 लाख का भाग भरा था। लेकिन नरसी को पूर्ण विश्वास था कि मेरा कन्हैया आएगा, मेरा कृष्ण आएगा और वो भाग भरेगा। तो हमारा गुरु जो परमपिता परमेश्वर है, कल्कि है, वो क्या हमारे लिए नहीं आएगा क्या? वो आता है, हम दरवाजा बंद करके बैठे, वो कहीं नहीं है, आपके साथ है, आपके अंदर भीतर बैठा है। लेकिन हम ढूंढने का प्रयास नहीं करते, हम उनको खोजने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम बार बार कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके उलझ जाते। ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ भीतर। गुरुदेव कहते हैं ब्रह्मांड में पिंड है, पिंड में ब्रह्मांड है। ये बातें जो गुरुदेव ने कही है, गुरुदेव का एक एक शब्द, एक एक वाक्य पूर्ण रूप से सत्य है। जो गुरुदेव ने कहा वो घटित होकर रहेगा। समय बहुत कम है, बहुत कम है। तो मैं तो सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि हम गुरु कार्य करेंगे तभी जब हम पूर्णता की ओर अग्रसर हों। हम ही अधूरे हैं। हम सबको कहते हैं, अब गुरुदेव के बारे में, गुरु माँ के बारे में जिसको जो कहना कहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम सब जानते हैं, क्योंकि हमको किसी को जज करना ही नहीं। हम जजमेंट नहीं कर सकते, हम मठाधीश नहीं है, हम न्यायाधीश नहीं है। सब कुछ मेरा परमेश्वर ही है, ये धारणा होनी चाहिए। और ये धारणा तभी हमारी परिपक्व होगी जब उसके प्रति पूरी तरह से हम समर्पित होंगे। और ये समर्पण ऐसे ही नहीं आएगा, कुछ नहीं है। छोटा सा उपाय कर लो। जब भी आपको चिंता होती है, कुछ कष्ट होते हैं, तो आप चुपचाप बैठ जाओ उसके चरणों में, उसको छोड़ दो। गुरुदेव तुम जानो, मुझे मेरा क्या है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ नहीं, पत्थर हूँ। तुम जानो ये तुम्हारा काम है, वो करेगा। वो कृपालु है, वो दयानिधि है, वो करुणानिधि है। उसमें इतना वो करुणा का सागर है, वो क्या आपको अकेला छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। ये सारी घटनाएं हुई, सब कुछ हुआ, मुझे भी बहुत ऐसी चीजों से मतलब मैं फेस कर नहीं पा रहा था। तो अंदर ही अंदर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। और जब इस चीज को जानने का प्रयास किया, उसको अंदर से जानने का प्रयास हुआ, तो मेरे पास अंदर से एक ही चीज आई कि कहीं ना कहीं तू अधूरा है। और अधूरा इसलिए हूं कि मेरे में समर्पण की कमी थी, और समर्पण की कमी होगी तो वैसे रिजल्ट होगा। तो समर्पण कहते हैं, समर्पण की परिभाषा ये दुनिया सब कुछ देगी, ज्ञान का भंडार खोल देगी, लेकिन समर्पण कैसे होता है? वो अंदर से जब एक साधक समर्पित हो जाएगा अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने भगवान के प्रति, तो फिर उसका कुछ नहीं होता है। सारा लेन देन सब कुछ वो गुरु करेगा, वो ईश्वर करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कर्ता भाव में आ जाते। और वो कहता तू क्या कर सकता है? तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास क्या है तू कर लेगा। अगर तू करना चाहता तो तू सब कुछ कर लेता। तू तो राई का पहाड़ बना, तू पहाड़ का राई बना देता, लेकिन वो नहीं करने देता है। वो हमारी परीक्षा लेता है, वो हमको कहीं ना कहीं चेक करता है कि अभी तक हम उसके प्रति कितने समर्पित है, गुरु के प्रति हमारा डेडिकेशन कितना है। तो ये भाव और अंतर्मन से जब ये समर्पण होगा, कहने के लिए लेक्चर देने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अच्छा वक्ता कितना भी बोल देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हर साधक को पता है। एवीएस के जितने भी साधक जुड़े हुए, चाहे वो 5 दिन पुराना है या भले 20 साल पुराना है,
कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव कहते हैं यहाँ नया पुराना का कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन जब तक समर्पण भाव नहीं होगा तब तक सारी चीजें व्यर्थ है। न तो जप कर पाएंगे, न ध्यान कर पाएंगे, न उसका कार्य कर पाएंगे। हम क्यों फेल हो रहे हैं? हमारे इस मिशन में गति क्यों नहीं आ रही है? क्यों गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का दिव्य महामिशन जन जन तक नहीं पहुंच रहा है? कारण मात्र यही है कि हम अधूरे हैं, हम हमारे गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। हम कहीं ना कहीं पैरेलल कुछ लेकर चल रहे हैं, कर्ता भाव में है। और पैरेलल क्या लेकर चल रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरी भौतिक समस्या है उसका मैं चिंतन करता हूं, मेरे जो भी प्रारब्ध कर्म है वो मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूं, चिंताओं को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो भाई हम छोड़ेंगे नहीं तो फिर वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो उन चीजों से पार कैसे पड़ेगा? तो देखिए, घर पे अगर कोई आता है, मान लो समस्या आ गई, वो आपका दरवाजा नॉक करेगी। आपने अगर दरवाजा ही नहीं खोला तो वो आपके पास नहीं आ सकती। आपने अगर उसको पानी का गिलास नहीं ऑफर किया तो वो आपके घर पे नहीं बैठ सकता। मैं किसी के घर पे चला जाऊं, अगर मेरे को एक बार किसी ने दरवाजा नहीं खोला, ठीक है कोई बात, दूसरी बार मैं जाऊंगा। अगर वो फिर भी नहीं खोलेगा, खोल भी दिया, उसने पानी भी ऑफर नहीं किया, तो मैं क्या वहां जाऊंगा? क्या नहीं जाऊंगा। तो इसी तरह है कि आप या मैं, सभी साधक, जब तक इन समस्याओं में, चाहे वो रोग है, चाहे धन की कमी है, या भौतिक कष्ट कुछ भी हो सकते हैं, पारिवारिक समस्या हो सकती है, तो इनको हम लेके बैठते हैं। पैरेलल में क्या करते हैं हम? गुरुदेव का ध्यान भी करते हैं, मंत्र भी जपते हैं और उनका चिंतन भी करते हैं कि गुरुदेव धन की कमी है, मुझे ये समस्या है, मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन गुरुदेव को सौंपते क्यों नहीं है? वो तो परम पिता है ना। फिर सौंपने के लिए हम ऐसे क्यों तैयार नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि हम अधूरे हैं और पूर्ण होने का समय आ गया। लेकिन अगर अभी भी पूर्ण होने का प्रयास नहीं करेंगे, देखो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। एक साधक, जो सच्चा साधक होगा, उसको प्रयास करना पड़ेगा, उसको अपने गुरु पे पूर्ण यकीन करना पड़ेगा, तभी पार पड़ेगी। रुपेश क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, रुपेश क्या क्या ये बकबक कर रहा है कोई मतलब नहीं। आपके भीतर वो चेतना जो जागृत हुई है, जो सुषुप्त अवस्था में है, उसको अगर जागृत करना है, वो ईश्वर अंदर बैठा है, उसको अगर ढूंढना है, उस तक पहुंचना है, तो उस पर सब छोड़ो ना। क्यों लेकर बैठते हो? वो लेकर बैठने से फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। हम हमारा भी नुकसान कर रहे हैं, हम हमारे गुरुदेव के इस दिव्य महामिशन का भी नुकसान कर रहे हैं। हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारे गुरु की तस्वीर का ध्यान करने से सब कुछ संभव है। हम कहते तो बड़ी बड़ी बातें, हम कहां तक बुरे हैं ये सोचने वाली बात है। ये अंदर से जानने का प्रयास करना चाहिए। हम ही अधूरे हैं। हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मंत्र है, उसको कैसे जप पाएंगे, ध्यान कैसे कर पाएंगे जब हम समर्पित ही नहीं है? तो ये बड़ी चीज है, इसको जानने का प्रयास अंदर से करना पड़ेगा। छोड़ दीजिए उस परमपिता परमेश्वर को। राशि भाई क्या कहते हैं, विकल्प भाई क्या कहते हैं, रुपेश क्या कहते हैं, कुछ मत मानिए। आपके पास गुरु है ना, आपके भीतर वो परमात्मा बैठा है, वो ईश्वर है जिसको आप कल्कि के रूप में कहते हैं। आप उसके कल्कि के जयकारा लगाते। कल्कि को जानने का प्रयास किया नहीं किया? आप उसको जानिए, किसी की बात मत मानिए। आपको जानना है ना, जानिए, आप समर्पित हो जाइए। और उसने एक ही चीज कही है, सब्जेक्ट टू सरेंडर और निरंतर मंत्र जप। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आप मंत्र भी निरंतर जप नहीं कर पाएंगे। तो बस ये दो चीजें हैं, फिर आपका ध्यान भी ले जाएगा, आपका नाद भी प्रारंभ हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाएगी और आपके माध्यम से इस दिव्य महामिशन को गति भी मिलेगी। तो इन चीजों को खोजने का प्रयास कीजिए, गुरुदेव को जानने का प्रयास कीजिए। गुरुदेव का जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं ना। सबसे बड़ी वीरवंदना तो ये है आजकल, मैं मेरा ज्ञान झाड़ूंगा, कोई और किसी प्रकार से ज्ञान झाड़ रहा है। नहीं करना है अपने को। तो आप तो सिर्फ ये कहिए सब्जेक्ट टू सरेंडर, तुम समर्पित हो जाओ, सारा चीज उसको सौंप दो। हम सौंपते ही नहीं है। हम ये सोच रहे कि सारा बोझ लेके घूम रहे हैं। अरे भाई, आप बोझ उतारोगे नहीं, सर से उतारोगे नहीं, उसके चरणों में डालोगे नहीं, उसको समर्पित करोगे नहीं, तो ध्यान कैसे लगेगा, मंत्र कैसे जपा जाएगा? और जब ध्यान ही नहीं लगेगा, मंत्र भी नहीं जपा जाएगा, तो उसका काम कैसे होगा? तो वो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है।
उसको जानने का प्रयास कीजिए। उसको बाहर से मत मानिए, उसकी तस्वीर को अंदर उतारिए। उसकी तस्वीर जब आपके भीतर, मेरे भीतर उतर जाएगी ना, तो आप ही रहोगे नहीं, और आपको ये लगेगा कि वही है सब कुछ और आप भी कुछ नहीं हो। तू ही तू वाला वो जो सिस्टम कहते हैं ना, जो हमारे वेद पुराणों को में सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है, और गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से क्या है, मैं तो शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ाने आया हूँ, तो शरीर रूपी ग्रंथ कैसे पढ़ पाओगे आप? पढ़ना असंभव नहीं है, लेकिन संभव भी तभी होगा जब हम समर्पित हो जाएंगे। आप ही मीरा हो, आप ही नरसिंह हो, आप ही विवेकानंद हो, आप क्या नहीं हो, आप सब कुछ हो। गुरुदेव कहते हैं तुमको पता नहीं तुम कौन हो, तुम जन्म से पूर्ण हो। गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का एक एक वाक्य, गुरुदेव का एक एक शब्द बिल्कुल सत्य है। उसको जानने का प्रयास कीजिए, समर्पण भाव से सब कुछ उसको सौंपिए। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। आज तक जो मैंने जाना पहचाना वो सब कुछ शून्य है, और मैं शून्य ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि शून्य होंगे तभी शिखर की यात्रा प्रारंभ होगी। और गुरु के चरणों के वहां पर शून्य होना, ये मैं मानता हूं कि ये प्रत्येक साधक के कल्याण का एक मार्ग है। और हम सबको सारी चीजों को, वो जो भी चीजें चल रही है छोड़िए उनको, आप तो सिर्फ और सिर्फ हो जाइए, उसको सौंप दीजिए। सब कुछ है। आप कब तक पहरेदार बनोगे ये तो बता दो, कब तक? क्या आप पालन करते हो? मैं पालन करता हूँ मेरे बच्चों का, मेरे परिवार को मैं पालता हूँ क्या? ये बाहर जब हम लेके घूमते हैं कि हाँ मेरे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मेरे परिवार को मैं खिलाता हूँ, मैं कमाता हूँ। अरे भाई कुछ नहीं करते हो, कोई कुछ नहीं करता है। जब ये अंदर भीतर से महसूस होगा तुम, हम कुछ है ही नहीं, करता धरता बढ़ता भोगता अनुमंता सब कुछ वही है। और ये गीता में जो ज्ञान गुरुदेव ने कहा है, अगर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप एक बार कंटिन्यू 2, 3 बार 5 बार गीता का अध्ययन कर ले, उसके बाद में समर्पित हो जाइए। जो गीता में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण के अवतार ने जो लिखा था, वो सारा कुछ सिद्ध योग से संभव है। लेकिन संभव तभी होगा जब समर्पित हो जाएंगे। गीता में भी लिखा हुआ है, मेरे शरण में, मेरी शरण में आ जा। और गुरुदेव भी यही कहते हैं। और गुरुदेव ने एक शब्द और प्यारा सा कहा है कि मुझे, मैं जैसे मेरे गुरु को मिला वैसा शिष्य अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। क्या गुरुदेव को कष्ट नहीं थे? गुरुदेव के भौतिक जीवन की उलझने कम थी क्या? हम सब जानते हैं। तो गुरुदेव कितने डेडिकेट थे अपने गुरु के प्रति, वो बाबा गंगाईनाथ जी के प्रति कितने डेडिकेट थे। तो उनको सब कुछ मिल गया, हम अधूरे क्यों है? हम भी तो उनकी संतान है, हम भी तो ईश्वर के पुत्र है, हम भी तो ईश्वर की संतान है। तो हम ये नहीं कर सकते क्या? हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कर्ता भाव अभी भी छिपा हुआ है हमारे पीछे। तो सभी से निवेदन है, जो भी साधक है, जो ईश्वर का जो मार्ग है वो सहज भी है, सरल भी है, लेकिन हम मानते हैं कि ये कठिन है। कठिन बिल्कुल नहीं है। कठिन तभी तक लगेगा जब तक हमारे भीतर उस गुरु के प्रति परमपिता परमेश्वर ईश्वर, जो इसको कल्कि कहते हैं, कल्कि अवतार के नाम का जयकारा लगाते हैं, कल्कि को जानने का प्रयास नहीं कर रहे। ये विडंबना है, और ये हर युग में हुआ है। राम को किसी ने नहीं पहचाना था, कृष्ण को नहीं पहचाना, इसी तरह विवेकानंद को नहीं पहचाना, इसी तरह ये रामलाल जी सियाग को भी नहीं पहचाना। रामलाल जी सियाग ने शरीर त्याग दिया है। कल हो सकता है सतयुग, जब ये नया युग प्रारंभ होगा तो फिर उनके नाम के लाखों नहीं करोड़ों लोग जयकारा लगाएंगे। लेकिन आज जो ये नींव के पत्थर है ना, जो किसी न किसी माध्यम से इस गुरु का प्रचार कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भाई आप पहले जानो कि आप कौन हो, आपका गुरु कौन है। और उसके लिए एक ही है कि आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, पूरी तरह से समर्पित हो जाओ कि भाई गुरुदेव तुम हो, मुझे कुछ पता नहीं है। कर्म करते जाओ, निष्काम कर्म जो गुरुदेव ने गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण के प्रकार में, उस निष्काम कर्म का अर्थ तो मानो, उसको समझने का प्रयास तो करो। इसलिए कभी कभी ये सारी चीजें हैं वो हमको उलझाती है, और उलझन का मात्र एक कारण है, अगर समस्या का निदान नहीं होता है तो उसका मात्र एक कारण है ये, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप इस चीज को, मैं नहीं कहता हूं, आप इस चीज को जानिए, पहचानिए, और अंदर से पहचानिए कि हमारी समस्याओं का अगर कोई समाधान नहीं मिल रहा है और अगर हम उलझे हुए हैं तो हम समर्पित नहीं है,
हम भाषण दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, लेकिन समर्पण में कमी है, इसलिए हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। हम कहीं न कहीं उलझ कर रह गए, हम कष्ट भोग रहे हैं, चाहे वो भौतिक कष्ट हो, चाहे वो आध्यात्मिक कष्ट हो, चाहे वो हमारे शरीर का कष्ट हो, क्योंकि समर्पण की कमी है। आपको मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिस दिन जिस पल समर्पित हो जाएंगे उसके बाद में आपका कुछ नहीं रहेगा और आपका जीवन है ना वो बिल्कुल आनंदमय हो जाएगा। आपको कुछ नहीं लगेगा, आप भौतिक जीवन यूं ही जीते चलेंगे, लेकिन आप कबीर बन जाओगे, आप विवेकानंद बन जाओगे, आप मीरा बन जाओगे, आप स्वयं ईश्वर बन जाओगे। तो मैं अभी इतना ही कहूंगा। जय गुरुदेव, जय श्री कल्की। जय श्री कल्की, जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया रुपेश भाई ने समर्पण के बारे में बोला। और व्यक्ति तभी ये सारी चीज़ें बोलता है जब वो उस प्रोसेस में जाता है। अब वो अपनी साधना को देखते हैं कि समर्पण से पहले भी गुरुदेव के प्रति वो बहुत समर्पित थे, बहुत काम किया है इन्होंने बेंगलोर में, लेकिन एक समय के बाद दिशा ही बदल गई। तो क्या चीज़ बदली, क्या समर्पण कैसे बदला, ये वो स्वयं जानते हैं। इसीलिए वो ये बात बता रहे हैं कि कई बार हम जैसे कोई पूछे, अभी कोई रुपेश भाई से पूछे कि समर्पण कैसे होता है, तो ये चीज़ वो कैसे बताएंगे समर्पण। वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि हाँ समर्पण आपको, ये आपका ही काम है, ये आपको ही करना है। आपको ही पता होगा, कितना भी बोल लें हम लोग, कोई भी कुछ भी बोल ले किसी के बारे में, आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा, जिसे स्वाध्याय करते हैं कि क्यों, कहाँ छूट हो रही है, कहाँ मैं चीज़ें खुद करने लग गया, कहाँ कौन सी चीज़ें मैंने अपने आप पे ले ली, कहाँ मेरा गुरु नहीं था किसी कार्य में, मैंने कह दिया कि मेरा है या मैं कर रहा हूँ या चीज़ें हैं, वो कहाँ छूट हो रही है, कौन सी चीज़। आप बस इतना देख लो कि आप क्या कर रहे हो दुनिया में। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि आप करता कहाँ हो, वहाँ से रिटायरमेंट ले लेना और वहाँ गुरुदेव को कर देना। तो धीरे धीरे अपना सेल्फ असेसमेंट करना ज़रूरी है, अपना स्वाध्याय करना ज़रूरी है, तभी जाके ये चीज़ पता चलेगी। कोई आपका अध्ययन नहीं कर सकता, कोई आपके अंदर नहीं घुस सकता, आपको नहीं बता सकता कि आप गलत कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। किसी चीज़ को छोड़ने से किसी दूसरी चीज़ की प्राप्ति हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई विधान नहीं है। तो आपको अपना खुद सेल्फ असेसमेंट करना है, तब आप जान जाओगे कि जो आपको मिला है वो कौन है। तो यही बात रुपेश भाई बता रहे थे। योगेश भाई कुछ बोल रहे थे। योगेश भाई आप कुछ कह रहे थे। इतनी अच्छी व्याख्या सुनने के बाद अब मैं भूल गया क्या बोलने वाला था। बहुत अच्छा सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा। मैं भूल गया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये चीज़ है। अब जो आप अगर कुछ कहना चाहते हो या आपके कुछ है तो। गुरु भाई रिकब जी, मैं आपकी बातों का पूरा समर्थन करता हूँ, ऐसा बाबूलाल जी कह रहे हैं। ये रिकब जी की आईडी से रुपेश भाई बात कर रहे थे। रिकब भाई ने आज बात नहीं की। अच्छा, केपी त्यागी जी कह रहे हैं गुरु भाई मेरी टी शर्ट अभी नहीं मिली है। आपकी टी शर्ट मैंने भेज दी है, मेरा पर्स देना, उसमें देखें, मैं बता देता हूँ आपको। अगर किसी का नाम उसमें नहीं हुआ तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। मैंने किसकी गई है उस लॉट में, मैं आपको वो बता देता हूँ अभी। मदन जी की गई है शिमला बच्चों के लिए। संजय रे जो है हमारे उड़ीसा, कहाँ है वो आइलैंड में कहाँ रहते हैं, क्या है, उनकी गई है। केपी त्यागी नोएडा आपकी चली गई है। और दिनेश चौधरी इनकी गई है। और विनोद जारित कोटा आपकी, ये 5 गई हैं इस लॉट में। अगर किसी का नाम मिसिंग हो गया, किसी ने मुझे बताया था और मैं भूल गया हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लॉट में मैं अभी मैं नाम लिख लूँगा सेशन के बाद, और फिर नेक्स्ट लॉट में आपको भेज दूँगा अगर किसी की रहेगी वो टी शर्ट तो जो था मैंने काफ़ी भेज दिया, अभी बची हुई ज़्यादा नहीं है। और अगर आप आ रहे हो पलाना में आ रहे हो गुरुदेव का प्रचार प्रसार करने, या फिर लोगों का मार्गदर्शन करने, या खुद ऊर्जा बिखेरने या ऊर्जा को ग्रहण करने आ रहे हो वहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी हैं टी शर्ट्स, वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। पलाना में मैंने पारुल बहन को दे के रखी है कुछ एक टी शर्ट, 100 एक के पास बची होंगी, तो कुछ एक तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, कुछ मैं कैरी भी करूँगा अपने साथ, तो वहाँ पर भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है,
अब अगर कुछ नहीं है तो समय हो गया है काफ़ी। तो आज का सेशन, आज का सत्संग, रुपेश भाई ने बहुत अच्छा बोला समर्पण के बारे में। केपी त्यागी जी बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, बाकी बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है कि अपना स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। तो अब जो है पंकज भट्ट कह रहे हैं यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या जलवा, गुरु जी का जलवा। बहुत बढ़िया। चलो इसी जलवे, गुरुदेव का जलवा हुआ है। थोड़ा सा एग्रेशन हो गया आज, कुछ स्वभाव ही ऐसा है। तो वो हो गया है, लेकिन किसी के प्रति कोई किसी प्रकार का कोई घृणा या कुछ भी नहीं है। वो मेरा ही रास्ता रोकेगी। अगर मैं किसी से घृणा करता हूँ या मैं किसी का विद्रोह करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वो मेरी ही रास्ता रोकेगी। इसलिए जो भी मैंने कहा वो मेरे हृदय में ये है कि बस बहना चाहिए जल की तरह। जैसे रुपेश ने भाई ने कहा, जल की तरह आपको बह जाना चाहिए और रोक नहीं लगानी चाहिए किसी भी चीज़ पे, किसी को भी। और गुरुदेव के लिए प्रचार प्रसार करना हो, गुरुदेव के लिए किसी कोई काम आपको मिले, या गुरुदेव के वहाँ पर बहुत सारे साधक आएंगे, उनसे मिलना होगा, बहुत कुछ होगा। तो एक प्रयोजन, एक इवेंट होता है, उसमें बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि गुरुदेव सब जगह हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से रोक लगानी ठीक नहीं है। यही बात कहना चाहता था। चलिए भाई, सब कुछ जो कुछ हुआ सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो। ऊर्जा उठी, बिल्कुल गुरुदेव ने करवाया, चरणों में समर्पित कर दो। वो जाने क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, मैं परेशान नहीं होता। मैं लग रहा हूँ परेशान, मैं परेशान लग रहा हूँ? नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ मैं। अब नहीं होता ज़्यादा। अब तो बहुत कुछ, मतलब क्या होता है कि अपनी लहरों पे अब लहरें दिखने लगी। पहले तो खैर दिखती नहीं थी, अब अपनी लहरें दिखने लगी। अब अग्रेशन मेरे कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि मैं अग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता या अपने गुस्से को। मैं चाहूँ तो अभी गुस्सा हो सकता हूँ और अभी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पूरे कंट्रोल में बहुत कुछ बोल सकता हूँ। ठीक है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि राशिद किसी से डरता नहीं है या फिर वो कमज़ोर नहीं है। ये मैं भी साबित कर सकता हूँ 10 मिनट में। लेकिन बात वो नहीं है। तो सहज जो सहज होता है, जिसको सहज कर दें गुरुदेव, वही अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अग्रेशन के साथ साथ एक्शन भी है मुझ में। ना ही देखना पड़े और ना ही दिखाना पड़े तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि सहज रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। जहाँ तक सहन हो सकता है कर लेना चाहिए, और जहाँ सहन नहीं होगा वहाँ पर ठीक है, थोड़ी सी फाइटिंग वाइटिंग कर लेंगे। फिल्मों में भी जैसे चलती है, जीवन में भी चलती रहती है, तो इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो वो भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन भाई हम लोग सिंह राशि वाले हैं। राजा। तब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम गुरुदेव की सेना है, डरते नहीं हम किसी से, किसी भी चीज़ से नहीं डरते, किसी भी परिणाम से नहीं डरता। और कोई भी जगह विशेष सारी एक ही है, चाहे ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, चाहे पलाना में है, जामसर में, कहीं भी है। जब गुरुदेव में लीन है ना, तो फिर सब उसी में है। तो मुझे डर नहीं लगता कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उस चीज़ से मैं नहीं डरता हूँ। बस प्रेम चाहिए और प्रेम बना रहना चाहिए। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जो भी है गुरुदेव का है, गुरुदेव जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री दादा।